अनिरुद्ध ये देखिए ऊपर क्या आ रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त जगजोत सर। कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं आपको? क्या मैं दिखाई Yes, दे रहा हूं? sir. Yes, sir. Good हेलो, afternoon, वेरी गुड, sir. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हो आप सब? ओके सब अपने अपने सेंटर से एक बार कर सकते हैं रिप्लाई, ताकि मुझे भी आवाज आ जाए आप लोगों की। ओके, आ रही है ना वॉइस? क्लियर है ना? Yes, sir. सिर्फ एक ही पाठशाला से आ रही है क्या? हल्द्वानी से? बाकी सेंटर्स पे आ रही है ना मेरी वॉइस? सर आ रही है सर आवाज। बढ़िया आ रही है? ठीक यस है, सर। पूरा पूरा दिख रहा हूं मैं? जी सर। Yes, sir. यस सर। ओके, चलो यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं सर। बिल्कुल क्लियर आ रहा है, सही आ बहुत रहे हैं। बढ़िया। चलो सही है, ठीक है। सो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस आपने देखे थे, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन किए थे और मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था। तो जहां समाप्त किया था वहीं से शुरुआत करेंगे। और आज के लेक्चर में मैं काफी क्वेश्चंस भी कराऊंगा और क्वेश्चंस करने की हैबिट भी बनाऊंगा और आप लोगों को तरीके भी बताऊंगा कैसे सवाल जल्दी सॉल्व किया जाता है। और नीट का पेपर जब हमारे सामने आए तो हम सवाल को कितनी देर में सॉल्व कर ले, ये भी बहुत जरूरी है। हमें यह भी याद रखना है कि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई सवाल कितनी देर तक हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, जो पॉसिबल शॉर्टकट्स हैं, जो शॉर्ट टेक्निक्स हैं, हमें वो याद हो जाए तो मजा आ जाएगा। वही आज हम लोग करेंगे और मैं आप लोगों को अच्छे से रटवा दूंगा, याद करवा दूंगा। रटवाने का मतलब ये नहीं है कि रट रहे हैं, क्वेश्चन रट रहे हैं, क्वेश्चन नहीं रटवाना, टेक्निक या ट्रिक रटवा दूंगा। आपको इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आने वाले जो सेशंस है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो आराम से सॉल्व होंगे, आपसे डीपीपीज इजीली सॉल्व होंगी, क्वेश्चंस इजीली होंगे। जैसे कि कई बच्चे कहते हैं सर आप क्लास में कराते हो तो बड़ा मजा आता है, हम खुद करते हैं तो मजा नहीं आता। ठीक है ना? तो जब अपने आप करते हो तो भी एज्यूम करा करो सर सामने खड़े हैं, शायद तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। ओ, हाँ बेटा बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बेटा इससे रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है? नहीं सर, टॉपिक से रिलेटेड है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था। हाँ जी बेटा, हो सर सकता है। आपने हाँ हाँ बोलो। यस सर, आपने जो क्वेश्चन दिया था आयरन बॉल और वुडन बॉल वाला, हाँ जी जिसमें बेटा। आपने रेडाई सेम रखा था और उन्हें आपने वैक्यूम में रखा था। हाँ जी तो बेटा। आपने बोला था कि ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। मैंने कहा था अगर वैक्यूम नहीं हुआ तो, अगर एटमॉस्फेयर हुआ तो एरिया पे डिपेंड करेगा, वैक्यूम है तो शेप साइज से कोई लेना देना तो सर नहीं है। आपने ठीक है? रेडाई सेम रखा था तो वैक्यूम में उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वैक्यूम में ऑब्जेक्ट की शेप साइज से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर रेडाई वैक्यूम, नहीं होता हाँ, तो भी आंसर सेम होता हाँ ना। तो भी आंसर सेम रहता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ ओके। ठीक है, एक्चुअली हम एक चीज पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास आगे वाली क्लासेस में, उससे समझ में आएगा कि हम ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है? ओके। डाउट था हाँ सर। पिछली क्लास सर पिछली क्लास में आपने बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डायरेक्शन डाउनवर्ड लगेगा, तो वो हाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव लगेगा। लेकिन सर फिर मैंने घर जाकर के जब 9th की किताब खोली तो उसमें बताया एवरी रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था एवरी रिएक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तब तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो अपोजिट भी उसके ऊपर भी लगना चाहिए, तो उसमें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब दोनों अलग अलग चीजें, आप दो अलग अलग चीजों को रिलेट कर रहे हो। पहली बात, जो आप बोल रहे हो वो फोर्स में आता है, जो आप चीज की बात कर रहे हो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, वो फोर्स की बात कर रहे हो। एक्शन रिएक्शन आर दी फोर्सेस। और अभी हमने फोर्स को चर्चा करने की कोशिश ही नहीं की कि फोर्स क्या होता है, हम तो उसके बारे में पढ़ ही नहीं रहे।
हमने कहा था हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे कि फोर्स से होता क्या है, फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और हमने सिर्फ यहां इतना ही बोला है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, और ये आप जानते हो, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है इसमें, और कुछ सोच भी क्या सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर है अगर हवा में है उसको अर्थ नीचे ही खींचेगी। मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो भी अर्थ इसको नीचे खींचेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो भी अर्थ नीचे खींचेगी। तो एवरी केस, कोई भी केस लोगे अर्थ इसको नीचे ही खींच रही है, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे ही है और फोर्स भी नीचे ही है। जो आप एक्शन रिएक्शन कह रहे हो वो फोर्सेस के बारे में है, अर्थ इस पे जो फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पे वो नीचे लगा रही है, ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे लगाएगा वो ऊपर लगाएगा। पर हम किसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं या अर्थ की? सोचो, ये ऑब्जेक्ट है, नीचे अर्थ है, मैं ये नहीं कह रहा कि अर्थ पे फोर्स कहां लगेगा, मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट पे फोर्स कहां लगेगा। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमेशा नीचे ही लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। अगर आप अर्थ की बात करो, अर्थ पे फोर्स ऊपर लग रहा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, पर यहां हम एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ना कि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ठीक है ना? और अगेन जो आप कह रहे हो, आपने जो चीज वहां पढ़ी वो आपने एक्शन रिएक्शन पढ़ा, पहली बात वो इस चैप्टर से नहीं है, वो चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आता है, जहां एक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है? ओके? हाँ सर, लेकिन मतलब ऊपर भी अर्थ पे भी एक्सेलरेशन पड़ेगा, लेकिन वो कम पड़ेगा। नहीं नहीं, वो अर्थ के एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे बेटा, हम जो जी की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे आते हैं, हम ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो हमेशा अर्थ की तरफ आ रहा है, तो एवरी एक्सेलरेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इज टुवर्ड्स द अर्थ, हमेशा अर्थ की तरफ होगा, और हमने उस डायरेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन लिया हुआ है, इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है। सो आज हम इसी को चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा और आप सभी को मैं टाइम दूंगा, ठीक है ना, अराउंड 45 सेकंड टू 1 मिनट। अब से क्वेश्चंस पे ज्यादा अच्छी कमांड हम बना के चलेंगे। 45 से 1 मिनट का टाइम दूंगा, आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, और बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ताकि उन बच्चों को भी समझ में आए जिनको नहीं आता। ठीक है? मैं चांस दूंगा, जिसने कर लिया उसको जवाब देने का भी चांस दूंगा। ठीक है? स्टार्ट करें। सबने अपनी अपनी नोटबुक खोल रखी है? अभी नोटबुक खोलो, मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना? कई बच्चे ऐसे उबासी ले रहे हैं, कई ऐसे ले रहे हैं, अरे यार अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है, ठीक है ना? हाँ, दिख गई थे बेटा मुझे उबासी लेते हुए। ठीक है? ओके, सो फटाफट अपनी नोटबुक खोलो। ये ना हो मैं क्वेश्चन दूं उसके बाद आप अपनी नोटबुक खोल रहे हो, ये कर रहे हो। अटेंटिव रहो, क्लास स्टार्ट हो गई है। जैसे क्वेश्चन दूं टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, मेंटल टाइमर है। मैं यहाँ, आपका ही बच्चे कहेंगे सर यहाँ टाइमर दो, दूंगा, पर अभी नहीं दूंगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में हमारे सामने टाइमर नहीं लगा होता, हमें अपने माइंड में टाइमर चलाना है कि मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर ये सॉल्व करना है। वो टाइमर दिमाग में होना चाहिए, यहां नहीं, ठीक है ना? तभी आप लोग सही टाइम पे कर पाओगे। ठीक है? ओके, तैयार? एक बार हार्ट हैंड्स अप कर दो अगर तैयार हो क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताओ फटाफट। तैयार हो ना? अरे इतनी कंजूसी, हाथ उठाने में भी कंजूसी याद है बच्चों के। अरे उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो, दिख रहा है मुझे कौन नहीं उठा रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, फटाफट। क्वेश्चन कहता है अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट एज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन। यानी कि एक बुलेट, यानी कि एक गोली जाके एक टारगेट पे टकराती है, टारगेट मूव नहीं कर रहा, मान लो आप दीवार में जाके टकरा रही है, ऐसे मान लो, और अपनी आधी वेलोसिटी खो देती है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। वो पूछ रहा है उसके बाद वो और कितना चलेगी, और क्वेश्चन में दिया है उस पर कांस्टेंट रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी कि उसका जो रिटार्डेशन है, यानी कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जो जो बातें दी हैं सिर्फ उसको शॉर्ट में लिखा करो।
ये वक्त सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है आपको, क्वेश्चन उतारने के लिए बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। ऑलमोस्ट 45 सेकंड से ऊपर हो चुका है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, साहब एक बार Yes, इसका इक्वेशन लिख दोगे? मैं वो लिख दूंगा बच्चे, पहले आपको टाइम दे रहा हूँ ना मैं 1 मिनट, उसके बाद ही करूंगा मैं सॉल्व, है ना, ताकि सब कर लें, है ना। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है आपका, वेरी गुड। तुक्का था या फिर सॉल्व किया था? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चलो एक Yes, बच्चे sir. का ऑप्शन ए भी आ गया। अभी पता नहीं कौन सा आंसर ठीक है भाई, एक का ए आ रहा है, एक का बी आ रहा है। सर Okay. ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अब डी Option रह C. गया भाई, है ऑप्शन डी। सी सी। अच्छा सी, C. डी, डी वाला कोई है? सी, चलो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखेंगे, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चे प्लीज, अब ना थोड़ा सा बातों से दूर हटके एक बार ध्यान से देखना। ये सवाल मुश्किल नहीं है, इसमें करना क्या है, आपके पास एक फिक्स टारगेट है। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है, ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स्ड है ना, ये चिपका हुआ है यहाँ से। और क्या हो रहा है, एक बुलेट आ रही है, ठीक है ना। ये बुलेट वो ब्रूम ब्रूम वाली बुलेट नहीं है, ठीक है ना, बाइक नहीं है ये बुलेट, मतलब वो गोली, ठीक है ना। ओके, सो यहां से एक बुलेट आ रही है, इस तरीके से ये बुलेट जा रही है, और क्या दिया आप लोगों को, बुलेट जाती है, इससे टकराती है, फिक्स टारगेट पे टकराती है। मैं मान लेता हूं बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u, और उसने बोला है थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद, उसने क्या बोला है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद बोलो, 3 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 सेंटीमीटर। उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, आप बताओ क्वेश्चन को देख के कितनी हो जाएगी। अगर इनिशियल स्पीड u है तो उसने क्या बोला है, इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स तो वेलोसिटी। u/2। तो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर के बाद। अगर पहले u मानी है तो 3 सेंटीमीटर के बाद आधी हो जाएगी, यानी कि u/2 हो जाएगी, है ना। बात समझ में आई यहां तक, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला है, ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया, उसने कहा कि वो फर्दर कोई डिस्टेंस चलता है ना, फर्दर कुछ डिस्टेंस चलता है, मान लो x, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, वो रुक जाना चाहिए। तो कितनी हो जानी चाहिए फाइनल वेलोसिटी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, है ना। उसने बोला ना बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। पहले तो ये क्वेश्चन समझो, जिसको यहां तक समझ में आ गया था उसने इस क्वेश्चन का 40-50% पार्ट कर लिया। जिसको ये समझ में आ गया था कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले ये एनालाइज करना जरूरी है कि हमें क्वेश्चन भी समझ में आया या फिर क्वेश्चन ही नहीं आया। तो यहां तक समझ में अब आ गया सबको कि हो क्या रहा है सवाल में। सबसे जरूरी है पहले ये भी समझना कि हो क्या रहा है। टकराती है, आधी स्पीड हो जाती है 3 सेंटीमीटर में, फिर बोल रहा है कि यहां से आधी स्पीड से 0 स्पीड कितने डिस्टेंस में होगी, और इसके साथ साथ उसने बोला इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब है यहां आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है, यानी कि रिटार्डेशन होगा। क्यों रिटार्डेशन होगा आप जानते हो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है और ये धीरे हो रहा है। धीरे हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन होना चाहिए नेगेटिव, तो क्या मिलेगा आपको, रिटार्डेशन होगा ना। अब यहां इन दोनों इंफॉर्मेशन में आप खुद सोचो, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन के बारे में ये पता है कि कुछ कांस्टेंट है, आपको डिस्टेंस पता है, कौन सी इक्वेशन भला आप इस्तेमाल कर सकते हो इतना सब कुछ पता होने के बाद। क्या यही इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, v² = u² + 2as। सोचो यही इक्वेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, यस और नो। और कोई ऑप्शन बचता है इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ एक यही इक्वेशन बचती है, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है। मैं कहां से कहां की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की, है ना। मतलब मैं इसको ए बोल देता हूं और इस लोकेशन को बी बोल देता हूं। ए से बी में मुझे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी के बारे में पता है, एक्सेलरेशन पता है कांस्टेंट है, और डिस्टेंस पता है कितना है, 3। तो अब यहां फाइनल वेलोसिटी को क्या डाल दोगे, u/2, इसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी की जगह u² + 2 टाइम्स एक्सेलरेशन मैं नहीं जानता, वैसे आपको पता है रिटार्डेशन है, और डिस्टेंस मैं जानता हूं कितना है मेरा, 3। चाहो तो आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही डाल दो, क्योंकि सारे आंसर सेंटीमीटर्स में ही है। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, u² / 4 = u² प्लस कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे 6a। तो अगर आप इसको रीराइट करते हो, यहां से u² को इधर जाके माइनस कर देते हो, तो यहां से कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, -3u² / 4
इज इक्वल्स टू 6a। ठीक है ना, इस u स्क्वायर को इधर ले जाओ और एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, बहुत आसानी से ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद दोबारा से इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, बट अब आपको कहां से कहां जाना है, अब आपको जाना है बी से सी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बी से सी में, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी u/2 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, कितनी है आपकी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0, इनिशियल वेलोसिटी अब आपकी u/2 है। दोबारा इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या करेंगे u/2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम ही लग रहा है, उसने बोला है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि x आपको अब निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, यहां से आप ऑलरेडी देख चुके हो -3u²/4 की वैल्यू कितनी है 6 है। आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो आप यहां से क्या कर लो, यहां से u² की वैल्यू लिख लो। अगर आप यहां से u² की वैल्यू लिखोगे तो कितना आ जाएगा -4/3 इंटू 6a, यानी कि ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा -8a। ठीक है ना, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, यहां से u² की वैल्यू, अब आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, यहां आ जाएगा 0 का स्क्वायर और u²/4 प्लस 2ax, और u² की जगह मैं कितना डाल सकता हूं बोलो, -8 है। u² की जगह क्या डाल सकता हूं, -8 है। देखो मैं यहां डाल दूंगा, यहां आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -8a डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2ax, और यहां से आ जाएगा ट्वाइस, तो ये 2a को इधर ले जाओ, तो 2a इज इक्वल्स टू 2ax, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। दो बार इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना है, और यही इक्वेशन दो बार इस्तेमाल करनी है, पहले u से u/2 में, फिर u/2 से 0 में। दो बार इस इक्वेशन को इस्तेमाल किया है, और करने के लिए मैंने यहां एक्सीलरेशन की वैल्यू या फिर u² की वैल्यू निकाल ली, मैंने u² की वैल्यू निकाली और यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे सभी। नोट करें जल्दी से। दो बार इसी इक्वेशन का इस्तेमाल हुआ है, v² = u² प्लस 2as का, एक बार यहां से यहां, फिर एक बार यहां से यहां। पहले यहां से यहां लगाया, मैंने u² की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो u दिया है ना a दिया है। ठीक है, सर हाँ सर हाँ, सर वो जो सर इनिशियल वैल्यू तो सर समझ में आ रहा है, वेलोसिटी हो जाता है सर, तो फिर जब वो फाइनल पे जाता तो सर v/2 हो जाता ना सर। ये a से b में मोशन कह रहे हो या b से c की बात कर रहे हो नो आप? सर ए से बी, सर ए से बी। a से b में आपको उसने बोला है फाइनल वेलोसिटी u/2 है, आधी हो गई है ना। तो v/2 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो फाइनल वेलोसिटी u/2 ही तो कहोगे ना उसको, v को u/2 बोलोगे ना, अच्छा v को u/2। फाइनल वेलोसिटी को आप u/2 ही तो बोलोगे। अगर इनिशियल तुम्हारी 20 है और मैं कह रहा हूं आधी हो गई तो 10 ही तो बोलोगे, यस सर। है ना। तो अगर ये इसकी वैल्यू u है तो फाइनल क्या u/2 नहीं होगी, आधी हो गई ना। यस सर, वहां तक जो सब समझाया है सर समझ में आ गया सर। वो जो सर ये लास्ट का प्रोसेस है सर समझाया सर, एक और बार थोड़ा सा बता देते सर। ये नो सर, वन ये कहाँ यहाँ खत्म हो रहा है ना सर, फर्स्ट स्टेप जहाँ खत्म हो रहा है वहां से। ये वाला, हाँ सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इधर सर, नीचे नीचे ये इस तरफ, ये लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड। यहाँ, हाँ नीचे सबसे नीचे, हाँ सबसे नीचे, हाँ वहां से सर। और बेटा स्क्वायर ही तो कर रहा है, u/2 का स्क्वायर u²/4, ये रहा u² प्लस 2 इंटू a 3, ये कितना आ गया 6a आ गया। उसके बाद इक्वेशन ही तो सॉल्व किया है, आप समझ गए सर, समझ। इक्वेशन ही तो सॉल्व किया, और तो कुछ किया ही नहीं मैंने इसमें खास। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर आप प्लीज उस बच्चे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा धीरे बोले, क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज आती है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा माइक में ना धीरे बोला करो, है ना, क्योंकि वो उधर क्लासरूम में तेज जा रही होगी। ठीक है, डन। अरे नोट कर लिया, मुझे बताओ फटाफट, ठीक है ना। यस सर। ओके,
क्लियर है ना? इसमें देखो कुछ मुश्किल नहीं है, 2 बार अप्लाई करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन भी आ जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? सो बस सेकंड वाली इक्वेशन में इतना याद रखना, फाइनल वेलोसिटी 0 लेना क्योंकि वो फाइनली रुक रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी u/2 रखना, v स्क्वायर, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम्स a इंटू डिस्प्लेसमेंट x, यही x निकालना है, और u स्क्वायर की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से यहां डाल रहा हूं। बस इतना ही याद रखो बेटा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मोशन अंडर ग्रेविटी, ये हम चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। ठीक है ना? मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम, यहीं से चीजों को देखेंगे। ठीक है ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखना, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इतना याद रखना, डायरेक्शंस के बारे में बहुत केयरफुल रहना। इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज करेंगे, डायरेक्शन को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है ना बेटा? कटक में बातें नहीं, प्लीज प्लीज। यस, मैं देख रहा हूं यहां से, प्लीज। ठीक है, ऐसे मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं, प्लीज बात नहीं करो। ठीक है, ओके? नजर मेरी सेंटर पे है, ये मत सोचो कि सर दूर बैठे हैं, सर को नहीं नजर आ रहा है। मैं इससे डिस्टर्ब हो जाता हूं जब आप बात करो, मैं उससे डिस्टर्ब हो जाता हूं जब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं आपको समझ नहीं आया। तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ है कि मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा आगे अगर आप रेगुलरली बातें करोगे। मैं सबसे पहले आपको पहले दिन से कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है पहले दिन से समझना कि अब से लेके लास्ट तक हर एक दिन, हर एक सेशन, हर एक मिनट बहुत कीमती है। आपको लग रहा होगा एक क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो क्या होगा, क्या पता वही क्वेश्चन नीट में आ जाए। प्लीज बहुत ज्यादा आप लोग समझो, इस चीज का महत्व समझो। ठीक है ना? मैं भी यहां पूरा आपके लिए टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, प्लीज ये जो टाइम है ये मेरे लिए है ना, इतना तो कर सकते हो। ये गुरु दक्षिणा में मैं आपसे आप ही का वक्त मांग रहा हूं बस, और बताओ। ठीक है ना? इतना तो दे सकते हो ना मुझे, प्लीज ऐसे करो, कोऑपरेट। ठीक है, ओके। सो अगर हम ध्यान से देखें, यहां हम क्या कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं। और बहुत ध्यान से समझना मेरी एक बात, डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और सबसे पहले क्वेश्चन करते टाइम हम डायरेक्शन ही चूज करेंगे। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और सबसे पहले क्या चूज करेंगे? डायरेक्शन। और मैं आज चाहूंगा आप लोग एक ही बार एक ही डायरेक्शन चूज करें और पूरे सिलेबस में उसी डायरेक्शन को लेके चले। और मेरे हिसाब से आप ये हमेशा यूज करें, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। एग्री कर रहे हो? इस डायरेक्शन को चूज कर लोगे ना? मेरे हिसाब से ये ले लो। आप उल्टा भी ले सकते हो, आप कह सकते हो सर नेगेटिव नहीं ले सकते, अपवर्ड डायरेक्शन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो। बट आप जो भी कन्वेंशन लो वो पूरे साल आपके साथ आगे चलने वाली है, इसलिए कोशिश करो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने की और डाउनवर्ड नेगेटिव। और आप पूरे मैं जितना सिलेबस पढ़ाऊंगा उसमें यही डायरेक्शन कंसीडर करूंगा, याद रखना। ठीक है ना? सो अब आप रिपीट करोगे अपने अपने सेंटर से, अब मुझे आवाज भी आनी चाहिए आपकी। अपवर्ड डायरेक्शन कैसी ले रहे हो आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? अपवर्ड डायरेक्शन कैसी ले रहे हो? पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन सर नेगेटिव। नेगेटिव। अब डायरेक्शन किसके लिए देखते हैं, वेक्टर के लिए या स्केलर के लिए? सर वेक्टर वेक्टर के लिए। स्केलर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है सर। नहीं है। ठीक है ना? वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और अपवर्ड डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? लॉजिक है। किसी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। कोई ऑब्जेक्ट, किसी का एक्सेलरेशन अगर ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है यार। किसी का, मैं ये नहीं कह रहा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, किसी का ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन को ही तो पॉजिटिव माना है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में, मैं मान लेता हूं ये मेरा ग्राउंड है, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे यहां पे, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, उस पे हमेशा फोर्स तो नीचे ही लगेगा ना। ग्रेविटेशन फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए
मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्ट के फोर्स की बात कर रहा हूं। कोई कहीं भी इस ऑब्जेक्ट को देख लूं, इस पेन को देख लूं, चाहे ये पेन मैं ऊपर फेंकूं या नीचे फेंकूं या छोड़ दूं, हमेशा अर्थ इसको नीचे ही खींच रही है। ये पेन ऊपर भी फेंकूंगा तो भी अर्थ इसको नीचे खींचेगी, जब ये पेन नीचे आ रहा होगा तो भी अर्थ नीचे खींचेगी। अर्थ हमेशा इसको अपनी तरफ ही खींचती है, अर्थ रिपल्शन देती नहीं है, अर्थ हमेशा इसको अट्रैक्ट ही करती है अपनी तरफ। तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां एक्सेलरेशन हमेशा कहां लगेगा, बोलो ऑलवेज डाउनवर्ड। तो हमेशा यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कैसा होना चाहिए, बोलो एक्सेलरेशन हमेशा कैसा होना चाहिए आपका, बोलो नेगेटिव। मतलब मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आप एक्सेलरेशन कैसा लोगे, नेगेटिव, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे। रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने कैसा चूज किया है, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्योंकि सिर्फ नीचे ही लग सकता है, एक्सेलरेशन हमेशा कहां लग सकता है, सिर्फ नीचे की तरफ ही लग सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ नीचे ही लगता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ भी हो जाए, तबाही हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हो, यानी आप नेगेटिव चूज कर सकते हो, क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। अब मैं 100% श्योर हूं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना फिर भूल जाओगे इस चीज को, जबकि मैं 10 बार ये चीज बोल चुका हूं। फिर कई बच्चे कहेंगे सर एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लो, नहीं लेना है, हमेशा कैसा लेना है, बोलो नेगेटिव। अंडर दिस कंडीशन की आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मान रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है ना, पक्का याद रखना बेटा। अभी आ रहे हूं क्वेश्चन पे, आ रहा हूं, फिर बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ फिर ऐसे क्यों होता है, लाइक अपनी मर्जी से ले सकते हो? क्योंकि यहां डायरेक्शन, यहां पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर्स की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो यहां अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको यह समझ में आएगा उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, तो मुझे किसी को समझाना है कि वो ऊपर जा रहा है, इसलिए आपने उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है। और उसी केस में आपने बोला सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। तो यहाँ माइनस प्लस आपको सिर्फ साइन समझा रहे हैं। मतलब अगर आपका फाइनल आंसर सॉल्व करते करते आपकी वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है, तो आपको अंडरस्टूड होगा आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इसका मतलब वेलोसिटी नीचे होगी। अगर आप साइन कन्वेंशन उल्टा ले लो तो आपका आंसर उल्टा आने लग जाएगा, बट मतलब तो वही रहेगा ना, उसका मतलब नहीं बदलेगा। मान लो आपने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड आई, वही आपने साइन कन्वेंशन उल्टा माना तो आपकी वेलोसिटी माइनस आएगी। पर आपको पता होगा कि पॉजिटिव साइन मैंने अप के लिए यूज की थी या माइनस साइन अपवर्ड के लिए यूज किया था। तो अगर आपने पॉजिटिव अपवर्ड के लिए यूज किया था, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो वो पॉजिटिव नहीं है एक्चुअली, वो पॉजिटिव वर्ड आपको बता रहा है अपवर्ड। और अगर किसी की वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है डाउनवर्ड। ठीक है ना, सर ओके। तो फिर एग्जाम में क्या बार बार लिखना पड़ेगा दैट वी हैव टू कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव? एग्जाम में कभी कोई सवाल इस पे फंसेगा नहीं आपका। पहली बात तो ये, या तो वो क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन दे देगा आपको कि अपवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर कर लो पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, उस हिसाब से आप सॉल्व कर लो, या फिर क्वेश्चन में हमेशा आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ही देगा। तो आप फंसोगे नहीं कभी भी, ये आप देख लेना। आप जितने भी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा आप देखोगे इस प्रॉब्लम से आप जूझोगे ही नहीं। बट अगर आप साइन कन्वेंशन याद रखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन में डालते टाइम, साइन कन्वेंशन आपको उसके लिए उनको बताने के लिए नहीं याद रखनी। साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है कि जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में डालूं तो मैं सही चीजें से, सही तरीके से सब्स्टिट्यूट करूं। ठीक है, ओके समझ सर, में आ रहा है? थैंक यू सर। ओके ये नोट कर लो बेटा, ये छोटी छोटी बातें ये नोट कर ली होगी आई होप सभी ने। ठीक है, फटाफट फटाफट, अगर नहीं किया तो इसको एक बार नोट कर लो। कर लिए सर, छाप लिए। ओके डन। सबसे जरूरी बात, यहां मैं एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, और ये जो फ्लो चार्ट है अगर आपको याद हो गया आधी मुश्किलें हल हो जाएंगी और डायरेक्ट आपको आंसर्स मिलने चालू हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको slide लगता पीछे है 2 कीजिए। मिनट का है, वो क्वेश्चन आपका 1 मिनट से अंडर अंडर हो जाएगा, बल्कि कुछ सेकंड्स में हो जाएगा, अगर आपको वो सर- सारी इक्वेशंस डायरेक्टली याद रही सर- तो। ठीक है, ओके। सर हाँ सर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, हाँ, तो सर मतलब अगर कोई भी चीज अगर अगेंस्ट में जा रहा है ऐसे ग्रेविटी के, तो वो तो नेगेटिव होगा। अगर सर यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर कोई चीज ऊपर करा मतलब ऊपर उछाले, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो चीज नेगेटिव होना चाहिए। और फिर ऊपर जाके रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो रुक मतलब नेगेटिव होकर के रुकेगा, फिर जाके जीरो हो जाएगा। वो और सर वो वेलोसिटी है जो आप बोल रहे हो, ऊपर जाके जीरो हो रहा है, वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो वेलोसिटी है जो आप बोल रहे हो ऊपर सर, जाके but जीरो हो रहा है, एक्सेलरेशन थोड़ा जीरो हो रहा है।
ठीक है। एक्सेलरेशन अगर ये मतलब ये कि अगर ग्रेविटी के जो चीज अगेंस्ट जाएगा तो वो तो नेगेटिव होगा ना। नहीं Opposite आप direction में- अभी यही तो प्रॉब्लम है कि इसी चीज को इरेज करने के लिए आपको टाइम लग रहा है। इसी चीज के लिए तो मैंने आपको बोला, क्योंकि ये सिखाया हमें इस तरीके से गया कि हम उस चीज को भुला नहीं पा रहे। आप पहले मतलब ही नहीं समझ रहे। आप ये चीज समझो, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने क्या बताया कि कोई चीज आपको नीचे खींच रही है, वो सिर्फ आपको नीचे खींच रही है, तो फोर्स कहां लगा रही है? आप पे नीचे, तो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी? नीचे। और मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को बोला है नेगेटिव, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, नेगेटिव होगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो ना, तो अर्थ इसको नीचे खींच रही होती है, इसलिए तो ये स्लो डाउन होता है, ऊपर जाते जाते रुक क्यों जाता है? सोचो रुकने का मतलब क्या है? क्योंकि ये जा तो ऊपर रहा है पर खींच इसको कोई नीचे रहा है। इसको स्पीड तो आपने ऊपर दे दी, पर कोई फोर्स इसको नीचे की तरफ बुला रहा है, तो ये ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। जाएगा थोड़ी देर ऊपर जाके रुक जाएगा, और क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है अब ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? ये इस तरीके से मान लो। अरे वो मूवी देखी है आपने, बाहुबली देखी है सभी ने? बाहुबली तो सभी ने देखी होगी। वो वाला सीन देखा है उसमें? एक चेहरे पे स्माइल आ गई बाहुबली का नाम सुनते हुए। हाँ सर, अब कुछ इंटरेस्टिंग आया। नोटबुक फेंको पीछे, अब कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है ना? बाहुबली में वाला सीन देखा जिसमें वो भल्लाल देव, बाहुबली 2 में आई है, जिसमें वो ऐसे सींग पकड़ के उसको रोकता है सांड को, देखा है वाला? है ना? यस सर। है ना? Yeah. हाँ part यस one तो सर, ठीक है ना? अब मेरे से सांड बनना से तो रहा, ठीक है ना? कुछ डेविल सा बना दिया मैंने, ठीक है ना? क्यूट सा सांड बना दिया मैंने, ठीक है ना? अब यहाँ भल्लाल देव इसको पकड़ेगा, ठीक है ना? क्या होगा? ये सांड ऐसे भागता हुआ आ रहा है इधर से, ठीक है ना? ये सांड ऐसे भागता हुआ आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी तरफ, भल्लाल देव की तरफ, ठीक है ना? आ रहा है, ठीक है? तो सांड की वेलोसिटी कहाँ है बोलो? लेफ्ट डायरेक्शन में है ना? इसकी वेलोसिटी कहाँ है बोलो? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो भल्लाल देव ने जब इसके सिर पे हाथ रखा, सांड के सिर पे ऐसे हाथ रखा, तो क्या सांड एकदम रुक गया? नहीं, धीरे 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 रुका। पर भल्लाल देव फोर्स कहां लगा रहा है? आगे की तरफ, है ना? अरे हाँ या नहीं बताओ? लगा रहा है ना? यस सर। सांड उसकी तरफ आ रहा है, पर वो फोर्स कहां लगा रहा है? आगे की तरफ लगा रहा है। धीरे 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 वो सांड रुक गया, रुक गया ना? अब अगर भल्लाल देव फोर्स लगाएगा तो ये सांड कहां जाने लग जाएगा? पीछे की तरफ जाने पीछे। लगेगा। यही तो यहां भी हो रहा है, ठीक है ना? अर्थ क्या कर रही है? ये ऑब्जेक्ट ऊपर जरूर जा रहा है, पर अर्थ इसको कहां खींच रही है? नीचे। वो अलग बात है, यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स है तो आपको नजर आता है, आपने हाथ रख रखा है उस पे। यहाँ कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, बट यहाँ भी एक फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को ज्यादा ऊपर जाने नहीं देगी, नीचे ही खींचेगी। यहां जाने के बाद इस पे क्या हो गया? फोर्स जीरो, फोर्स तो उतना ही लग रहा है जैसे कि भल्लाल देव ने अपना फोर्स कम नहीं किया। सांड जब उसकी तरफ आ रहा था उतना ही फोर्स लगा रहा था, और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो सांड रुक गया, भल्लाल देव उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो सांड पीछे की तरफ जाने लग गया। भल्लाल देव ने अपने फोर्स की ना तो डायरेक्शन चेंज करी ना मैग्नीट्यूड, वैसी अर्थ ने अपने ना तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज की ना मैग्नीट्यूड। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो भी अर्थ नीचे खींच रही थी, ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुक जाएगा तो भी अर्थ नीचे खींच रही है। यानी कि पूरी जर्नी में आपका फोर्स कांस्टेंट है, पूरी जर्नी में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो नीचे की तरफ ही है। वेलोसिटी चाहे अपनी डायरेक्शन बदल ले, वेलोसिटी पॉजिटिव थी पहले ऊपर जाते जाते, फिर नीचे आते आते मतलब यहां जाके जीरो हो जाएगी, और फिर नीचे आते आते नेगेटिव हो जाएगी, पर एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। एक्सेलरेशन तब भी नीचे था, पहले भी नीचे था, बाद में भी नीचे था, वो हर दफा नीचे की तरफ ही है। ठीक है, ये बात Sir, क्लियर है? और Sir, वेलोसिटी का acceleration जीरो होने due- का मतलब एक्सेलरेशन का जीरो होना नहीं होता, ये याद रखना। कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये ऊपर जाके रुक गया, या एक्सेलरेशन जीरो हो गया क्या? नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, ये ऊपर जाके रुक जरूर गया है, पर एक्सेलरेशन अभी भी नीचे ही लग रहा है। एक्सेलरेशन हर वक्त नीचे की तरफ ही है, वो कभी भी जीरो नहीं हुआ है। यहां जाके बस वेलोसिटी जीरो हुई है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी नहीं होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बराबर नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है। जो चेंज मिलेगा वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन उसका मेजरमेंट है। ठीक है, क्लियर? सर 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 हाँ। डाउट है तो सर हाँ बोलो। सर एसोसिएशन ड्यू टू ग्रेविटी सर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर ही लगता है ना सर? नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, चाहे वो फ्री फॉल ना कर रहा हो, बट फ्री फॉल का मतलब होता है इसके अलावा और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मैंने ये बताया था लास्ट टाइम। सपोज सर एक तो बॉडी एरोप्लेन सपोज वो उड़ रहा है तो उसमें लग रहा है कि नहीं सर उस time? सभी में लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सब- सभी में लग रहा है। मेरे हाथ में पेन है, इस पे भी अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इस पे अभी भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा बंद हो गया लगना, पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिर रहा है। ठीक है ना? इस टाइम इसके पास अभी भी, अगर हम ध्यान से देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ। ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स नीचे लग रहा है, पर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है। मैं छोड़ दूंगा तो जाएगा ना नीचे। ठीक है ना? तो इसका Yes, sir. मतलब ये है कि फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोशन में है और कोई फोर्स नहीं है, तो आप उसको फ्री फॉल का नाम दे देते हो कि और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है,
तो और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो वो सिर्फ नीचे ही आएगा जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंकोगे। ठीक है, ओके सर। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये कन्वर्सेशन खत्म नहीं होगी, इसमें उल्टे सीधे क्वेश्चंस आते ही रहेंगे। तो अब जरा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, मैंने कहा ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, अगर हम ध्यान से देखें, यहां हम बात कर रहे हैं मोशन, यहां हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो आपके सामने आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएंगे, वो बहुत जरूरी है फ्री फॉल के लिए, ठीक है ना। अब आप लोग बिल्कुल नजर स्क्रीन पे ही रखना, ठीक है ना, आप स्क्रीन से नजर मत हटाना। अगर ध्यान से देखो, जो मैं पूछता जाऊं सिर्फ उसका रिप्लाई करते जाना, ठीक है ना। अभी पेन नीचे रख दो, त्याग दो थोड़ी देर के लिए पेन, सिर्फ स्क्रीन पे देखो, रिप्लाई करना है, सोचना है और जवाब देना है, ठीक है। ये ग्राउंड है, मान लो ये हमारा ग्राउंड है। यहां से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. क्योंकि हमने अपवर्ड को कैसा चूज किया है, Positive. पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को Negative. कैसा चूज किया है, नेगेटिव। Negative. तो अगर मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, वेरी गुड, ओके। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा, Excuse me, थोड़ी देर sir? बाद जाके रुक जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. एक्सेलरेशन, पिटाई हो जाएगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? कुछ नहीं रहेगा, अरे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कुछ नहीं रहेगा ना, Ne- positive ना negative negative, होगा। वहाँ पे negative वो खड़ी है, acceleration। बीच में ही है, तो rest है। नेगेटिव है, एक्सेलरेशन Negative। डाउनवर्ड से तो नेगेटिव। एक काम करो, अपनी नोटबुक में जो बोल रहा है ना कुछ नहीं रहेगा एक्सेलरेशन, या फिर जो बोल रहा है पॉजिटिव, अपनी नोटबुक में 100 बार लिखना। एक्सेलरेशन मोशन में नहीं बदलता, पहली बात। एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है, दूसरी बात। उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, तीसरी बात। ये 4 बार बोल चुका हूं, 5 बार बोल चुका हूं, पर फिर भी अभी जवाब आ रहा है एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब अर्थ ने उसको अट्रैक्ट करना छोड़ दिया। ऐसा होता है क्या? अट्रैक्ट करना छोड़ देती है क्या अर्थ? अब ये किसी हाइट पे क्या अर्थ इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही क्या? इधर रख दूंगा तो इसको अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रही क्या? नहीं कर रही तो छोड़ देता हूं तो नीचे क्यों आती है फिर ये चीज? एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन हमेशा कहां रहेगा? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव, Negative. ठीक है ना। रट लो, पिटाई हो जाएगी। अब जिसने बोला ना एक्सेलरेशन 0 हो गया सर मैक्सिमम हाइट पे, सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया मैक्सिमम हाइट पे, मैं आ जाऊंगा वहीं सेंटर पे, ठीक है ना। देख लेना, एड्रेस तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ, ठीक है। अब जवाब दो, एक्सेलरेशन कितना लूं यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। क्या माइनस जी लिख सकता हूं? Yes, sir. माइनस जी लिख सकता Yes, हूं? sir. देख रहे हो सभी? ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको यहां तक पहुंचने में, ए से बी पहुंचने में, बी पे जाके ये मान लो रुक गया, बी पे रुक गया, है ना, तो बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं? सोचो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये यूज कर सकता हूं? सोचो, कर सकता हूं, है ना। Yes, sir. और v हाँ। कितना डालूं? 0। 0 u पॉजिटिव प्लस एक्सेलरेशन को कितना डालूं? माइनस जी, टाइम t। क्या टाइम यहां से u बाई जी आ जाएगा आपका? देखो ध्यान से, आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। और ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। टाइम कितना आया बोलो? u बाई जी। U अभी भी by पेन नहीं उठाना है, अभी भी सिर्फ मेरी बात सुननी है। इसका मतलब क्या है? मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से ऊपर फेंकता हूं तो वो कितना टाइम में पहुंचता है मैक्सिमम हाइट पे? u बाई जी। कितने टाइम में? u बाई जी। बोलो, पीछे बोलो, अगर नहीं बोल रहे हो तो कुछ सीख नहीं पाओगे, मैं आज भी बता रहा हूं, ठीक है। टीचर दिल से बात कर रहा है, ये अभी मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आप नहीं Sir? बोल रहे हो, शर्म कर रहे हो कि कोई सुन रहा है, तो शर्माते ही रह जाओगे जिंदगी भर। बोलना है। कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में? बोलो। U by G. u बाई जी। कितना टाइम? u बाई U by जी। G. u बाई जी। g की वैल्यू आप कितनी लेते हो आपको पता है ना? g कितनी ले सकते हो आप? सर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी 9.8 भी ले लेते हैं और कभी कभी कितना ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ले सकते हैं ना आप, ठीक है ना। ओरल क्वेश्चन, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में? U by G. u बाई जी। अब 20 से फेंका तो कितना लगा? 20 बाई 10 कितना लगा? 2. 20/10 सर वहाँ पे माइनस होगा ना? नहीं होगा, T ये पे u minus उधर होगा जाएगा, ना? माइनस हाँ। में चला जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा। टाइम तो नेगेटिव आ ही नहीं अच्छा, सकता, अच्छा है अच्छा ना? सर समझे। टाइम नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अब ओरल क्वेश्चन है, सभी को जवाब देना है। टाइम कितना लगा? u बाई जी। रट गया ये। अब मैं बोल रहा हूं अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में? 2 2 सेकेंड्स, है ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो कितना टाइम लगेगा?
3 सेकेंड 3 अगर इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो कितना टाइम लगेगा? 0.5 5/10 0.5 सिंपल। 0.5 अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो कितना टाइम लगेगा? 0.5 0.2। अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? 2/10 0.2। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है तो कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? 10 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। ये याद होना चाहिए, ये पक्का याद होना चाहिए। मैं किसी से भी कहीं भी पूछ सकता हूं, इतना मुश्किल नहीं है यार, है ना। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सर भूल गए। क्यों भूल गए? इतना आसान है। U/G डायमेंशनली भी देख सकते हो। U/G कितना टाइम ऊपर जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट पे? U/G। हो गया याद? जल्दी से बोलो, हो गया याद? ये याद हो गया तो अगला याद कराना है मुझे। हो गया ना याद? पक्का बता दो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इस ऑब्जेक्ट को फिर से हम ऊपर फेंक रहे हैं। किस वेलोसिटी से? U वेलोसिटी से। और ये कहां चला जाता है? एक मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है ना, जैसे पीछे भी जा रहा था। अब हम इंटरेस्टेड है H निकालने में। एक्सेलरेशन कितना लूं पहले बता दो मुझे, 0 या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सेलरेशन कितना लूं? नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना? माइनस, है ना, नेगेटिव माइनस जी। ठीक है ना। और A से B जाने में ये कुछ हाइट कवर कर लेता है, मैक्सिमम हाइट, मतलब इससे ऊपर नहीं जा रहा। इसी को हम निकालना चाहते हैं H को। तो कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकता हूं? मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी U है। क्या मैं ये ना यूज कर लूं? V² इज इक्वल्स टू U² प्लस 2AS, ये लिख सकते हैं। तो यहां से जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, क्या वही हाइट हो जाएगा? देखो A से B तक जो मेरा हाइट है, क्या इसी को डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं? फाइनल वेलोसिटी को डाल दो 0, इनिशियल वेलोसिटी U² प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरा? ध्यान से देखो, -G। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा? H हो जाएगा। यहां से अगर आप H निकालोगे तो यहां से U² को इधर लाओगे, -U², और एक माइनस इधर है, कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो ऐसे लिख लो, -U² बाय -2G, यानी कि ये कितना आ जाएगा? U² बाय 2G। यानी कि यहां से जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है मैक्सिमम हाइट का, कि कितनी हाइट ले सकता है ये, बोलो, U² बाय 2G। क्या ये याद हुआ फॉर्मूला? U² बाय 2G क्या है? वो हाइट जो ये पार्टिकल लेगा। पहले अब जल्दी से इन दोनों को नोट करो फटाफट, फिर मैं कुछ ओरल क्वेश्चंस दूंगा फटाफट करने के लिए, ठीक है ना। जल्दी, थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाएंगे। हो गया? नोट हो गया? ओके, नजर इन दोनों फॉर्मूलाज पे बनी रहनी चाहिए, एक ये फॉर्मूला और दूसरा एक ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या ये आपको याद हो चुके हैं? नहीं याद हुए 1000 बार लिखो, 10,000 बार लिखो, याद होना चाहिए। T इज इक्वल्स टू U/G, टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का। और मैक्सिमम हाइट कितनी आई है आपकी? U² बाय 2G, की वो कहां तक पहुंचेगा? U² बाय 2G, इतनी मुश्किल नहीं है याद रखना। U² बाय 2G याद हो गया। U/G टाइम है, U² बाय 2G मैक्सिमम हाइट है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को 60 मीटर पर सेकंड से फेंका, बताओ कितना टाइम लगा ऊपर पहुंचने में? 60 मीटर पर सेकंड से फेंका, कितना टाइम लगा ऊपर पहुंचने में? 6 सेकंड। 6 सेकंड, सिंपल। 60 बाय 10 6 सेकंड, सिंपल,
ठीक है ना, मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, पेन भी नहीं उठाना है, देख के ही पता चल रहा है, ठीक है ना। ओके, अगर मैं आपने इसको 16 ऊपर बोला फेंक था, रहा हूं 60 60 बोला था। मीटर पर सेकंड से, तो कितनी हाइट कवर करेगा बताओगे? ऐसे रिपीट कर देना। मैं कह रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका है तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पे सेकंड। पहुंचने में? 6 सेकंड। 6 सेकंड। 60/10 ही तो करा ना आपने, और तो कुछ करना ही नहीं है। सर आगे कितनी वाला हाइट कवर करेगा? 180 है ना, 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20, है ना, तो 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20, कोई लंबी कैलकुलेशन है नहीं, 3600 डिवाइडेड बाई 20, 180 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों करवा रहा हूं मैं इतनी मेहनत? क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहा, इस इक्वेशन को आप एग्जाम में यूज नहीं करोगे, इसको यूज करोगे 15 सेकंड जाएंगे, ये याद रहेगा 5 सेकंड से कम टाइम में आंसर आएगा, ये याद रहेगा 5 सेकंड से कम टाइम में आंसर कर दोगे, इसको यूज करोगे, इक्वेशन लिखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, 15-20 सेकंड बर्बाद करोगे। याद रहेगा अब ये, ठीक है ना। अरे बेनिफिट होना चाहिए भाई, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं पूछ लूंगा ये, ठीक है ना, किसी को भी किसी सेंटर पे खड़ा करके याद रखना। और मैं सीरियस हूं इस बारे में, अगर आपने नहीं बताया समझ लेना फिर बुरा वक्त चालू हो गया है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है ना। और इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी प्यारी प्यारी सर और इक्वेशंस बताओ ताकि एग्जाम में सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। ये इक्वेशंस हमारी दोस्त हैं, इनको दोस्तों की तरह रखो गले से लगा के हमेशा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको याद रखोगे, वो ये आपको याद रहेंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब क्या है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया। मान लो ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप किया गया है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लूं? 0। जैसे कि मैं इस पेन को यहां से छोड़ रहा हूं, है ना, ऐसे छोड़ता हूं तो ये नीचे की तरफ आता है ना, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 0। ड्रॉप करना, है ना, किसी को ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बोलो यहां पे? 0। आप बस छोड़ रहे हो, जस्ट इसको छोड़ रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। और मैंने बोला यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो h गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा होगा? अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव ही होगा, हमेशा ही नेगेटिव होगा सर, दुनिया इधर से उधर हो जाए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। कितना होगा? -g होगा। आपने बोला था, अब हम याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे तो सर पिटाई हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ होगा, -g होगा, बार 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 बोला है। अब मुझे बताएगा कोई, ये जब नीचे ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड को टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? निकाल सकते हो। कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए सोचो। आपको h पता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, आपको u पता है, आपको v पता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें मुझे बताओ, यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी आपको कैसी लगती है? पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव? सोचो। तो नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, और नीचे की तरफ जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया था? नेगेटिव लिया था। और अगर आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां से देखो इसको, ये नीचे जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? नेगेटिव। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं -h, एक्सेलरेशन पूछूं -g, ठीक है ना। अब इक्वेशन कौन सी लगाऊं? v² = u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, ठीक है ना। प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना है बोलो? -g। और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? -h। तो यहां से जो v² आ गया वो कितना आ गया आपका? 2gh, ठीक है ना। तो यहां से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी? √2gh। पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप साइन कन्वेंशन की बात करो, आपको लिखना चाहिए माइनस के साथ, क्योंकि यहां से 2 आते हैं, प्लस माइनस में आंसर आता है हमेशा। जब आप अंडर रूट लोगे ना, यहां से 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। पर आपको पता है क्योंकि आप नीचे जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी कैसी आनी चाहिए बोलो? पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर आप नीचे जा रहे हो तो वेलोसिटी कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसलिए आप यहां क्या लिखते हो? v अगर आप वेलोसिटी लिख रहे हो तो -√2gh। आपको कि नहीं सर हमें तो स्पीड लिखना है, उसकी किस स्पीड से टकरा रहा है, तो ठीक है √2gh चलेगा, उसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो √2gh होगी।
ठीक है, तो यहां से जो हमें फॉर्मूला याद रखना है कि वो किस स्पीड से गिरता है, किस स्पीड से गिरता है, √2gh। आप डायरेक्शन तो बाद में लगा सकते हो कि नीचे जा रहा है से नेगेटिव होगी, है ना, पर हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, √2gh इसकी स्पीड होगी जिससे वो टकराएगा, जिससे वो टकराएगा ग्राउंड पे। सर जैसे आपने बताया था प्रीवियस वाली इक्वेशन में वो वाला थोड़ा सा बेटा equation- हल्का सा तेज बोलना, आवाज नहीं आ रही हाँ है सर, बहुत। हाँ। मैं कह रहा था जो प्रीवियस वाला आपने जो बताया था इक्वेशन, वो वाला ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड जा रहा है उसके लिए आएगा, हाँ और हाँ जो ये वाला जो आपने बताया जो ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है हाँ, उसके मतलब लिए पहले वाली प्रॉब्लम सबके लिए थी जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक देता ऊपर था फेंक रहे थे। और पूछता था मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कितनी हाँ। हाइट तक पहुंचेगा। उसके लिए अब सर आपने h = u² बाय 2g लिखना है, जो h, ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है हाँ हाँ, h का फॉर्मूला u²/2g की ठीक मैक्सिमम है। कितनी हाइट तक जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता है ये सोचो ना। उसमें जब मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ तो आपको इनिशियल स्पीड तो दूंगा ही, कि किस स्पीड हाँ। से दे रहा हूं मैंने आपको दे दिया, और आपको पता है g, तो मैं पूछ रहा हूँ कितनी हाइट कवर करेगा, u²/2g, क्योंकि आपको u और g पता है। अब क्वेश्चन में आपको क्या पता है, आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट को कहीं से छोड़ा गया है, तो छोड़ा गया इसका मतलब आपको हाइट दे दी गई होगी कि ये हाँ। कहां से छोड़ा गया है, मतलब इस केस में जो गिवन है वो क्या है, हमारी हाइट। और क्या गिवन है मेरे पास, इनिशियल g। अब वेलोसिटी। आपसे क्या पूछ रहा है, वो इनिशियल वेलोसिटी पता है, g पता है, अब आपसे पूछ रहा है जब वो नीचे गिरेगा तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने वो निकाल लिया, उसकी वेलोसिटी -√2gh होगी, या फिर अगर आप स्पीड की बात कर रहे हो तो √2gh होगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, याद रहेगा √2gh। हाँ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर हम v की वैल्यू कब हम पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे? आप बताओ मुझे, मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था, अपवर्ड और नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, हाँ, अपवर्ड होगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव, होगा, और डाउनवर्ड का मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कोई भी नेगेटिव। वेक्टर ले लो यार, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, या एक्सेलरेशन हो, कोई भी वेक्टर अगर ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव बोल दो, नीचे की तरफ नेगेटिव। अब उसी तरीके से अगर ये पेन आपको ऊपर जाता हुआ नजर आए तो आप बोलोगे सर इसकी वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है, अगर ये पेन नीचे आता हुआ दिखे तो आप बोलोगे सर इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। अरे नेगेटिव का मतलब है नीचे जा रहा है, पॉजिटिव का मतलब है ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी के केस में, है ना, वेलोसिटी के केस में ऊपर जाने का मतलब है पॉजिटिव, नीचे जाने का मतलब है नेगेटिव। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन से मतलब, एक्सेलरेशन का उससे मतलब नहीं होता। आप ये मत सोचना कि सर अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, एक्सेलरेशन का ऑब्जेक्ट के मोशन से मतलब नहीं होता कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है उससे एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उस पर फोर्स कहां लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, फोर्स तो हमेशा ही नीचे लगता है, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा आप नेगेटिव ले रहे हो। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने बोला था ऊपर का मतलब पॉजिटिव, नीचे का मतलब नेगेटिव, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि एक्सेलरेशन को ऐसे नहीं देखते, एक्सेलरेशन को देखने के लिए आप देखते हो फोर्स कहां लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे इसलिए लगता है क्योंकि चाहे वो ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, फोर्स हमेशा ही नीचे लग रहा था, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा ही नीचे था। ठीक है, सर। यस हाँ। सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर मैं ये बोल रही थी कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं और एक ऑब्जेक्ट को हम नीचे फेंकते हैं तो दोनों पर एक्सेलरेशन सेम ही लगेगा ना सर? सेम लगेगा, सेम लगेगा, बट एक की वेलोसिटी नेगेटिव होगी और दूसरे की पॉजिटिव होगी उस केस में। यस सर। ठीक है, एक्सेलरेशन सेम है दोनों पे, दोनों की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है क्योंकि दोनों को अर्थ नीचे ही खींच रहा है। यस ठीक सर। है, हाँ सर आप नीचे वाले इक्वेशन में -√2gh लिखे हैं और ऊपर वाले इक्वेशन हाँ, ये यहाँ हमने इसकी वेलोसिटी लिखी है क्योंकि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी दिखाते हैं। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि जब वो गिरने वाला होगा ना तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, इसलिए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। और यहाँ हमने ऊपर इसकी की तो स्पीड कोई लिखा डायरेक्शन नहीं होगी ना, है ना, तो यहाँ उसके हमने लिए- सिर्फ उसकी स्पीड लिखी है कि उसकी स्पीड कितनी होगी, है ना, स्पीड तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं ना, है ना, वो कैसी इसलिए उसको क्वांटिटी है, positive ही स्केलर। लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसको तो आप पॉजिटिव ही लोगे, स्पीड को तो नेगेटिव लिखते नहीं। ओके, इसी तरीके से अगर हम ध्यान से, मैं आपसे एक चीज और पूछूं, अब दोबारा से देखना ध्यान से, यही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको टाइम कितना लगेगा, h हाइट से अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ड्रॉप किया गया है ना, इसको ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एक्सेलरेशन अभी भी कितना होगा, -g, हमेशा डाउनवर्ड होता है, यस सर। तो कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, कौन बताएगा, कितना टाइम लगेगा, सोचो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूं, बोलो, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, हाइट पता है, क्या ये यूज कर लेनी चाहिए, s = ut प्लस हाफ at², क्या ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, यहां से ये नीचे आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा Negative. बोलो, माइनस एच, Negative. नेगेटिव होगा, माइनस एच लिख दे, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस एच, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को कितना डाल दूं बोलो, माइनस जी माइनस इंटू जी टी रूट टू स्क्वायर। एच अपॉन जी। तो यहां से आप देखो ये माइनस साइन कट जाएगा, यहां से t की वैल्यू आएगी, 2 को यहां मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2h, टी स्क्वायर आ गया 2h बाई जी, और t की वैल्यू आ जाएगी रूट रूट 2h बाई जी। बाई जी। ये टाइम और पीछे टाइम हम अलग अलग टाइम निकाल रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, पिछले केस में हम वो टाइम निकाल रहे थे जितने टाइम में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता था, है ना। यहां हम कौन सा टाइम निकाल रहे हैं, जितने टाइम में ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे आके टकराता है, ये वो टाइम है, आने वाला टाइम। यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, रूट 2h बाई जी। अगर हमें हाइट दी है तो ये टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों केस थे, दोनों में टाइम का ऐसे उसमें अपवर्ड था तो t इक्वल्स टू u बाई जी था, और इसमें मतलब बिल्कुल ही अपोजिट। हाँ, एक्चुअली जब हम ऊपर फेंक रहे थे हमें पता क्या क्या था, हमें पता था किस स्पीड से फेंक रहे हैं, तो टाइम आया u बाई जी, क्योंकि हमें स्पीड पता थी। और जब वो नीचे आ रहा है तो हमें क्या पता है कि हम किस हाइट से छोड़ रहे हैं, तो टाइम कितना आया, रूट 2h बाई जी। यानी इस बार मैंने जो टाइम निकाला है वो उसकी टर्म्स में निकाला है कि अगर मुझे हाइट दी जाए तो मैं आराम से टाइम बता सकता हूं कि उसको कितना टाइम नीचे आने में लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। थोड़ा जल्दी हाथ चलाएंगे। सर सर यस बेटा। सर वो जो तीसरा वाला आपने बोला ना फॉर्मूला की v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh, सर आपने बोला ना कि उसमें मतलब जस्ट मतलब ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले हाँ, ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी रहेगी, तो वो मतलब कितने टाइम पहले की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कोई टाइम डिफाइंड नहीं है, मतलब कहने का मतलब अगर मान लो उसको नीचे आने में टकराने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो 4.999 सेकंड पहले, जस्ट आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी कांटेक्ट नहीं हुआ है ग्राउंड से, क्योंकि कांटेक्ट होने के बाद ग्राउंड भी कोई फोर्स लगाने लगेगा, टक्कर लगेगी ना ग्राउंड से। पर हम तब तक के लिए इसको ले सकते हैं जब तक सिर्फ एक ही फोर्स हो, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, और कोई फोर्स ना लगे, ठीक है ना। तो मतलब आप इसको मान के चलोगे, आइडियल केस, इतना नहीं दिमाग लगाना सर कितना एग्जैक्ट टाइम कितनी देर के लिए मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना, आपको मान के चलना है कि स्पीड से वो ग्राउंड पे टकरा जाती है, हम यही मान के चलेंगे, आइडियल केस मान के चलेंगे, कितनी स्पीड से ग्राउंड से टकरा जाती है, वो हम समझाने के लिए बोलते हैं जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। क्योंकि आधे बच्चे फिर बोलते हैं सर ग्राउंड पे टकरा के तो रुक जाएगी, सर ग्राउंड पे टकरा के तो इधर चली जाएगी, तो हम ये बताते हैं कि ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले, है ना, 0.000001 सेकंड पहले, ठीक है ना, इतने टाइम पहले, बस टकराई नहीं है वो, टकराने जस्ट वाली है, ठीक है। यस सर, ओके, यस सर, समझ गए सर। हाँ सर वैक्यूम में तो ए का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता ना। भैया क्या चाह रहे हो तुम, जी के वैल्यू का वैक्यूम से क्या लेना देना, सोचना पहले फिर जवाब देना, तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं क्लियर हो रहा, आप पूछना हुआ डाउट फैकल्टी से आप क्या बोल रहे हो, इस क्वेश्चन का कुछ मतलब नहीं बन रहा है क्योंकि हाँ सर अगर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा ना उससे, क्या चीज बेटा, अगर हम इसको टाइम को S- यहां से ये नहीं, टाइम कह रहे हो, सर टाइम को अगर पर v टाइम is के लिए फिर equal आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना, हाँ है ना। सर इस केस में सर डिस्टेंस नहीं निकलेगा क्या? किस केस में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो सेम है ना। नहीं सर, आपने जैसे इस केस में सर टाइम भी निकाला है, तो सर इसमें डिस्टेंस भी उस पहले वाले इक्वेशन से ही सेम रहेगा क्या? नहीं, यहाँ हाइट दी है ना आपको ऑलरेडी, जब आप फेंक रहे हो तो हाइट पता है, तो हाइट ही डिस्प्लेसमेंट हो गया ना जिस हाइट से आप फेंक रहे हो, ठीक है। इस अब मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालना रहता है तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, तो इससे अरे पहले डिस्टेंस हाइट हो गई, बोल तो रहा हूं मैं, सुन नहीं रहे हो क्या, क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाइट दे रखी है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हाइट ही हो गया ना, अब इसमें क्यों डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है जब पता चल गया हाइट इज डिस्टेंस है, ठीक है, जितनी हाइट वो कवर करेगा, निकालना रहता तब। हाँ निकालना रहेगा तो आप वो यूज कर लेना, तो वही बोल रहे ओके ओके ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, मान लो किसी वेलोसिटी u वेलोसिटी से, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। कौन बताएगा मुझे इसकी हाइट कितनी जाएगी, जल्दी से बताओ, h का फॉर्मूला जल्दी से याद हुआ या नहीं हुआ, u स्क्वायर बाय 2g, याद आ रहा है, कितनी हाइट तक जाएगा ये, u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऊपर जाएगा, जो चीज ऊपर जाती है वो वापस नीचे भी आती है सर,
अगर ये ऊपर जाएगा तो कभी ना कभी तो नीचे आएगा, है ना। तो यहां से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हुआ। ए और बी मतलब मैंने इस पेन को ऊपर फेंका, ऊपर जाके ये वापस नीचे आ गया। कितना टाइम लगेगा ऊपर जाके नीचे आने में, कौन बताएगा? ऊपर गया फिर नीचे आ गया, टोटल टाइम बता सकते हो कितना लगेगा? कितना? t equal to 2 into u by g। हाँ वेरी गुड। ये कैसे निकाल सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट बता सकता है कोई मुझे? ए से ऊपर गया और वापस ए पे ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बोलो? जीरो। ए से ऊपर गया और वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। तो टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं कहां से कहां तक, ए से बी जाके वापस ए आने में जो टोटल टाइम लग रहा है, अगर मान लो मुझे वो निकालना है टी, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना ले सकते हैं बोलो? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे लिया? ऊपर गया और नीचे ही आ गया तो सेम लोकेशन पे आ गया। यही इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यही इसकी फाइनल पोजीशन है सर, यहीं से शुरू किया यहीं खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट 0। अब आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट को डाल दो 0, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम मेरा कैपिटल T प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी, हमेशा यही लेनी है सर, इंटू टी स्क्वायर। अब ut को दूसरी साइड ले जाओ, या हाफ जी टी स्क्वायर को इस साइड ले लो, यहां से लिख लो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू इंटू टी। यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी, एक टी से टी कट जाएगा, यहां से जो टी का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा u बाय टू जी। कितना आ जाएगा बोलो? u बाय टू जी। यानी कि ऊपर जाके वापस आने का टाइम u बाय टू जी है। ऊपर जाके वापस आने का टाइम u बाय टू जी है। इतने टाइम में ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे भी आ जाता है, पहले ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हो सर? 2u by g होगा। हाँ 2u बाई जी होगा, ठीक है, u बाई टू जी नहीं होगा, 2u बाई जी होगा। चलो शुक्र है कोई तो जाग रहा है, ठीक है, शुक्र है सो नहीं रहे हैं, दिख रहा है हमें 2u बाई जी होगा, u बाई जी नहीं होगा। और इसका मतलब क्या है 2u बाई जी का? कोई मतलब समझा सकता है 2u बाई जी क्यों आया? इसका मतलब है पहले आप ऊपर गए, कितना टाइम लगा था ऊपर जाने में? डबल टाइम ऑफ। हाँ, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था अगर हम ध्यान से देखेंगे? u बाई जी। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था? u बाई जी। और नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। इसका मतलब देखो, ऊपर जाने में अगर u बाई जी लगा था तो नीचे आने में भी u बाई जी लगेगा, तो दोनों को जोड़ दो, कितना टाइम हो जाएगा? 2u बाई जी। यानी कि जितना टाइम आपको a से b जाने में, यानी कि जितना टाइम a से c जाने में लगा है, उतना ही टाइम c से b आने में, यानी कि सेम लोकेशन में आने में लगा है। तो ऊपर जाने में टाइम u बाई जी, नीचे आने में u बाई जी, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 2u बाई जी। सर, हाँ, सर, जैसे ऊपर जाने में हमें टाइम u बाई जी लग रहा था और नीचे आने में रूट टू h बाई जी, तो दोनों को ऐड करके भी तो आ सकता है ना कि आ ऊपर सकता का है। टाइम और नीचे मतलब का मैं आपको एक टाइम। चीज समझा रहा हूँ, वो दोनों क्वेश्चन अलग इसलिए थे, जैसे वो दोनों क्वेश्चन ना मैंने अलग अलग बनाए थे। मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, बताओ कितना टाइम लगा ऊपर जाने में? ये हुआ हमारा पहला सवाल। और फिर जो मैंने दोबारा पढ़ाया था, मैंने बोला था मान लो कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर से छोड़ा है तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। मतलब मैंने वो दोनों हाइट सेम नहीं ली थी, वो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड सर, वहां जैसे नहीं थे, कि है ना। जैसे एक मिनट लेट मी कंप्लीट, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा, ठीक है, ताकि बाकी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर u बाई जी तो मतलब हर बार रूट टू h बाई जी के बराबर नहीं होना चाहिए। वो अलग अलग क्वेश्चन थे, वो एक सवाल, दो अलग अलग सवाल थे। वो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, बताओ कितना टाइम लगा? आपने निकाल लिया सर u बाई जी यानी कि 3 सेकंड। फिर मैंने एक अलग सवाल पूछा, मैंने कहा अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको 60 मीटर से छोड़ो, बताओ उसको कितना टाइम लगेगा? तो उसको थोड़ा 3 सेकंड लगेंगे, उसको तो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो अलग स्पीड से फेंका गया था और इस ऑब्जेक्ट को किसी और हाइट से छोड़ रहा हूं मैं, है ना। वो अलग अलग क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि ऊपर किसी स्पीड से फेंकें तो हाइट निकाल लो, और दूसरा क्वेश्चन था किसी अलग हाइट से छोड़े तो कितनी टाइम में नीचे आ जाएगा। ओके, तो हम ठीक है, सेम हाइट से नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए दोनों को हाँ हाँ, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूलों को अलग अलग पढ़ाया था, समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जितना आप ऊपर फेंक रहे हो उतना ही नीचे, इस केस में वो दोनों हाइट बराबर हो गई एक्चुअली, इसलिए आप कह सकते हो अच्छा इस केस में वो दोनों चीजें बराबर हो गई सर, क्योंकि इस केस में ये ऑब्जेक्ट यहां तक जाता है और यहीं से वापस आता है। आ ओके रहा है सर, समझ थैंक में? यू सर। ठीक है ना। हाँ, तो ऊपर जाने में टाइम कितना? u बाई जी, और नीचे आने में भी टाइम कितना लगेगा? u बाई जी। यहां मैं कैसे कह सकता हूं ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है वो तो u बाई जी था हमारा, ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा था वो u बाई जी था, और टोटल टाइम मेरा 2u बाई जी है, तो नीचे आने में भी जो टाइम लगेगा t2 वो भी कितना होगा मेरा? u बाई जी। जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। सर जैसे आपने बताया पहले कि जब ऊपर जा रहा है तो u स्क्वायर बाई
2g था, फिर नीचे आ रहा है तो वो हाइट का फॉर्मूला था। 2h/g था। तो इसमें मतलब ऐसे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और कौन सा ऑब्जेक्ट कब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो हर इक्वेशन मतलब हर सिचुएशन के लिए अलग वाला फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे। तो जिस वाले जैसे आपने इस वाले में बताया मैं कि तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनना, मैं 4 सवाल पूछूंगा और चारों सवाल का जवाब आप उन 4 फॉर्मूले से दे सकते हो, और मैं चारों सवाल अलग अलग फ्रेम कर रहा हूँ। एग्जाम हाँ में सर, एक ही तो सवाल आएगा ना एक बार में। तभी एग्जाम में पूछ सवाल आया, आप 30 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, बताओ कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे मुझे बताओ। तो T h/g equals to नहीं U by इस्तेमाल G। कर सकते ना, दिमाग को इस्तेमाल करो और कुछ मत करो, इतना कंफ्यूज मत हो। मैं कह रहा हूँ हाँ ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूँ, अब कुछ h/g हाँ इस्तेमाल करने का लॉजिक भी बन रहा है, सेंस बन रहा है। नहीं सर, हमें तो इनिशियल वेलोसिटी पता है और g पता है, तो आंसर क्या लिखना हो गया आप बोलो, u/g सर, U by है G। ना। फिर मैंने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि एक क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ 50 मीटर से, तो कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर अब हम √2h/g वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। लॉजिकल है, क्योंकि हाइट पता है तो आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे। अब ये तो क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं यही ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा हूं और घूम फिर के वही वापस आ रहा है, समझ रहे हो मेरी हाँ बात। तो हाँ यहां क्वेश्चन अलग बन गया। अब ये क्वेश्चन बन गया यही ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और यही ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ रहा है, तो तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, तो हमने देखा यस इसको टोटल टाइम 2u/g सर। लगेगा। यानी कि आप समझ गए, अच्छा ऊपर जाने में u/g लगता था और टोटल टाइम 2u/g लग रहा है, यानी कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा होगा उतना ही नीचे आने में लगा होगा, तभी तो इनको जोड़ के 2u/g आया होगा। हाँ ठीक सर, है, अब समझ में आ रहा है। तभी तो पूछ रहा हूँ सर, जैसे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आएंगी तो स्टैंडर्ड 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन अपनी सेट आएंगी, s इक्वल्स टू हाँ, वो 2r स्टैंडर्ड pg 4 आप स्क्वायर। याद रखो, ठीक है हाँ, ना। मैं वही उसमें पूछ रहा आप हूँ ये कि याद रखना, कभी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो कौन सा यूज करना है और नीचे आ रहा है तो कौन सा यूज करना है, ठीक है। हाँ चलो ठीक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा फिर से बताइएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ फेंका, कहाँ से फेंका है सर नीचे से सर, और कहाँ आ गया फाइनली, नीचे ही। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जरूरी थोड़ी ना सर, मतलब जहाँ से मतलब फेंके हैं ओ वहीं बाबू, ये मतलब 1D मोशन पढ़ रहे हैं हम, 2D नहीं पढ़ रहे कि यहाँ गिरेगा या वहां गिरेगा। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ स्ट्रेट रहे हैं, लाइन, मोशन इन, बोलो। स्ट्रेट लाइन। फिर तो ऊपर फेंकूंगा तो तो वापस नीचे ही आएगा ना, यस सर। ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन ना होता तो तेरा सवाल मैं मान लेता कि सर ऐसे फेंक दिया तो, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते हैं कि u से v तक जा रहा है तो u मान ले, फिर वहां से v से वापस नीचे आ रहा है तो 2u हो जाएगा, फिर हम 2u को उस वैल्यू में u स्क्वायर की जगह पुट कर दे तो 4u स्क्वायर और 2g अपॉन 2g आ जाएगा, फिर हम 2 से कट करके तो हमारा सेम ही आंसर आ जाएगा 2u। नहीं नहीं, 2u कहाँ हो गया, 2u कहाँ। सर पहले हम u से v तक गए तो u, हाँ, और फिर हमने बैक कुछ डिस्टेंस पे आए तो 2u हो जाएगा u प्लस u करके। यहाँ पे हमने b पे वेलोसिटी कह रहे हो 2u हो जाएगी। हाँ जी सर। नहीं, b पे वेलोसिटी 2u नहीं होगी, यहाँ भी वेलोसिटी u ही होगी, सेम स्पीड आ जाएगी यहाँ दोबारा से u, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप चेंज इन वेलोसिटी 2u बोल रहे हो या वेलोसिटी बोल रहे हो, पहले ये बताओ मुझे, क्लियर करो आप क्या बोल रहे हो। तो मैं टोटल डिस्टेंस मतलब पूरे ग्राउंड 2u बोल रही हूँ, मतलब ऊपर से हमने वापस इस पार्ट पे आ गए। 2u क्या है बच्चे, u डिस्टेंस थोड़ा ना, u तो वेलोसिटी है, तो आप 2u कैसे कर रहे हो उसको, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने 2u कैसे बता दिया मुझे। u वेलोसिटी है बेटा, डिस्टेंस नहीं है, ओके सर। है ना, वो डिस्टेंस थोड़ा ना बच्चे, वो तो वेलोसिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज यही मैं आपसे पूछने वाला हूं, अगर आप मेरी बात समझना, अगर इस पेन को ना मैं ऊपर फेंकता हूं ना 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ये कहां तक पहुंच जाएगा, किसी हाइट तक पहुंच जाएगा। यहां स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, और जब ये नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इसकी स्पीड फिर से सेम हो जाती है। आप यहां से प्रूफ कर सकते हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से वापस नीचे आ जाता है, ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है, वो हम बना ऐसे रहे हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ने ऐसे टेढ़ा फेंका है क्या, नहीं, मैंने इसको स्ट्रेट लाइन में फेंका है, ये ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, पर ऐसे पता नहीं चल रहा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में करके बनाता हूं। पहले आपने ऊपर फेंका, फिर ये नीचे की तरफ आया, समझ में आ रहा है, पहले ऊपर फेंका, ये नीचे की तरफ आया। इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन आपका कितना है बोलो, -g है, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी मैंने मान ली v है। अब हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, पर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 0 है। अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, आप डिस्प्लेसमेंट को कितना डाल सकते हो, 0, तो क्या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा। क्या v का फॉर्मूला प्लस माइनस u नहीं आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो, यानी कि जिस स्पीड से आप इसको ऊपर फेंकते हो, यहां जाके स्पीड जरूर 0 हो जाती है, बट ये उसी स्पीड से नीचे टकराता है।
अगर आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो टकराने से पहले इसकी स्पीड दोबारा से 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आप कहोगे सर प्लस माइनस क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि आपको इसमें से एक आंसर चूज करना है, या तो आपका आंसर u होगा या फिर माइनस u होगा। और v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, स्पीड नहीं है, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। तो आप मुझे बता सकते हो अगर आप इसको u वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u या फिर माइनस u, सोच के बताना। किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूं फिर वो बाद में नीचे आ रही है, क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई है? ऊपर फेंक रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, जब वो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। यानी कि अगर आप इसको 10 से फेंका है तो वापसी में भी स्पीड 10 होगी, बट पहले फेंक रहे थे तो वेलोसिटी प्लस 10 थी और बाद में इसकी वेलोसिटी माइनस 10 होनी चाहिए। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरी माइनस u हो जाएगी। ये समझ में आया अच्छे से? इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो फाइनल वेलोसिटी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड माइनस u हो जाएगी। सर अगर इधर डिस्टेंस होता तो हम कर सकते थे ना, मतलब 2u डिस्टेंस होता, पर अभी भी मैं आपकी आप u तो बोल 2u बोलो, 2u क्या है बेटा, 2u डिस्टेंस है, स्पीड है, आप किसको 2u कह रहे हो? डिस्टेंस u होता, मैं अभी वेलोसिटी, आपने मुझे वेलोसिटी का बताया, अगर इफ डिस्टेंस u होता तो हम इसको ऐड कर देते ना। नहीं, अब ये u हमने इनिशियल वेलोसिटी लिया, डिस्टेंस नहीं लिया। आप डिस्टेंस देखोगे तो वो h है, डिस्टेंस इसका h है, डिस्टेंस u थोड़ा ना बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है और वापसी का h है। अगर हम h की बात करें तो हमने h का फॉर्मूला लिखा ही है, तो अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस 2h हो जाएगा, यानी u स्क्वायर बाई g, ये टोटल डिस्टेंस होगा। ओके सर, है ना, क्योंकि u थोड़ा डिस्टेंस है, u तो स्पीड है ना, आप उसको 2u कर रहे हो ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। ये क्लियर है सबको? इसको नोट कर लिया सभी ने, ठीक है ना? किसी को 5 मीटर पर सेकंड से फेंका तो Done, वापस sir. भी किससे आएगा, 5 मीटर पर सेकंड से। पहले वो प्लस 5 मीटर पर सेकंड था, पर आते आते कितना हो जाएगा, माइनस 5 मीटर पर सेकंड। माइनस सिर्फ सर डायरेक्शन बता रही है, आपने पहले ऊपर फेंका था तो आपने प्लस 5 बोला था, अब वो नीचे आ रहा है, टकरा रहा है, इसलिए आप इसको माइनस 5 बोल रहे हो। माइनस का मतलब नीचे आ रहा है, प्लस 5 का मतलब ऊपर जा रहा था, ठीक है? सर ओके, हाँ सर जैसे कि आपने बताया था कि जितना टाइम हमें ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम हमें नीचे जाने में लग हाँ रहा है, जी। यानी कि u/g। फिर आपने एक दूसरा फॉर्मूला बताया था √2h/g। तो मुझे बस ये चीज कंफर्म करनी है कि ये जो फॉर्मूला है √2h/g, ये हमें तब निकालना है कि जब हमें टाइम को h के रिस्पेक्ट में हाँ जी, हाँ जी, निकालना हो। हाँ, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में पता हो कि आप किस हाइट से गिर रहे हो ना, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर देना, बोलो, √2h/g। अगर आपको हाइट पे श्योरिटी है, मान लो मैं बोलूं मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा हूं, मैं 100 मीटर ऊपर बिल्डिंग पे खड़ा हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को सर फेंक रही हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये कितनी देर में नीचे गिरेगा? तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बोलो, √2h/g। और अगर ठीक है ना? वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है तो u²/2g। हाँ, और क्योंकि जब आप ऊपर से उसको ड्रॉप कर रहे हो तो आपको फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, इसलिए आप वेलोसिटी की टर्म में बता नहीं पाते फॉर्मूला, है ना? ठीक है, ओके सर। ओके। एक सवाल, क्या मुझे इसका आंसर मिलेगा आप लोगों से? और मुझे नहीं लगता इसके लिए पेन उठाना जरूरी है, अगर आपको फॉर्मूले 4 रटवाए थे, अगर याद है फॉर्मूला, तो भाई लोगों और देवियों इसका जवाब दे दो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्या मदद मिली उस फॉर्मूले से? सोचो, ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ओहो, एक लड़का यहाँ टावर के ऊपर खड़ा है। कितनी हाइट है टावर की? 20 मीटर। इसने एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया, ये कितनी देर में नीचे गिरेगा? क्या हमें यहाँ हाइट पता है? हाँ सर, हाइट पता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता था, याद है ना, अभी पढ़ा था, √2h/g, यही होता था, पक्का? ठीक है ना, ये होता था। बट उससे तो वेलोसिटी पूछी है, टाइम नहीं पूछा, वेलोसिटी पूछी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो? वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने, वो क्या होता था? √2gh, है ना, ये होता था। क्या आप टाइम और वेलोसिटी दोनों ही निकाल सकते हो? अगर मैं वेलोसिटी पूछूं जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स g की जगह आप डाल दोगे 10 और हाइट की जगह कितना डाल दोगे, बोलो? 20। ये आ जाएगा √400, मतलब -20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी। अगर आप स्पीड की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, बोलो? 20 मीटर पर सेकेंड। तो सर -20 मीटर पर सेकंड आ रही, पर ऑप्शन में माइनस है ही नहीं। हाँ, बट वो क्योंकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ सारे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड दिए हैं, इसका मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को चूज कर लो,
इसमें हाँ, सोचना क्या, बट रियल आंसर क्योंकि क्वेश्चन में तो हमने बताया नहीं ना साइन कन्वेंशन हम कभी यूज कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में वो कभी साइन कन्वेंशन डिक्लेयर नहीं करता तो ऑप्शंस में भी कभी साइन कन्वेंशन नहीं देगा। या तो वो क्वेश्चन में बोलेगा एज्यूम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तभी वो ऑप्शन में प्लस माइनस देगा। अगर वो ऑप्शन में प्लस माइनस दे ही नहीं सकता जब तक वो क्वेश्चन में आपको साइन कन्वेंशन ना दे, तो सर यानी कि reality ऐसे में सारे ऑप्शन पॉजिटिव रहेंगे और आपको आंसर पॉजिटिव छोड़ के आ जाना है। बट सर रियलिटी में -20 मीटर पर सेकंड रहेगा ना आंसर। बेटे रियलिटी क्या है, रियलिटी का मतलब ये है कि रियलिटी में आपने डायरेक्शन भी तो चूज की थी ना। आपको कैसे पता कि अपवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव होगी, आपने चूज की थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि अपवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव है? वो बोले नहीं मैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, फिर क्या कहोगे? फिर तो आंसर प्लस ही आता ना नीचे की तरफ। माइनस प्लस में दो ऑप्शंस कोलाइड नहीं करेंगे। मैं अभी क्या बोला 2 मिनट पहले, मैंने कहा वो कभी भी ऑप्शन दे ही नहीं सकता नेगेटिव पॉजिटिव जब तक वो क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन ना बताए। यही तो मैं अभी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में वो साइन कन्वेंशन अगर बता देता है तो फिर ऑप्शंस में वो हकदार है। अगर वो क्वेश्चन में बोलता, अब मुझे आप सब बताओ, अगर वो क्वेश्चन में बोलता अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऑप्शन माइनस में मिल जाता। अगर वो क्वेश्चन में बोल देता अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो भी वो माइनस पॉजिटिव साइन देता, बट फिर यही आंसर होता +20, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता है ना। समझ में आ रहा है ना? तो मैं वही बोल रहा हूं आपको, वो कभी क्वेश्चन में माइनस प्लस साइन देगा ही नहीं ना साइन कन्वेंशन में, क्योंकि वो बता नहीं रहा, वो डिक्लेयर नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है ना। टाइम कितना लगता है, कोई मुझे टाइम बताएगा यहाँ से? कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में? कितना लगेगा? हाँ 2 इंटू हाइट कितनी है हमारी 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना लगेगा? अगर हम ध्यान से देखेंगे 10 से 10 कट जाएगा 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा और ये इसकी स्पीड होगी। मैंने तो दोनों निकाल दी। सर अगर यहाँ पे सर साइन कन्वेंशन अगर माइनस प्लस में उल्ट मान लीजिए कि अपवर्ड डायरेक्शन को सर माइनस ले लेता और डाउनवर्ड को प्लस ले लेता, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता और डाउनवर्ड को पॉजिटिव, ये कहना चाहते हो आप? या सर ले लेता तो सर यहाँ तो फिर आंसर आपका +20 आता। अगर ऑप्शन में -20 भी होता तो भी आप +20 को टिक करते, है ना? माइनस में आता कि प्लस में? माइनस में कुछ फॉर्मूला में माइनस है। अगर आप, अब इसका जवाब आपके सामने है, अगर आप मुझसे भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग रखते हो तो सोच सकते हो। ये जब नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी नीचे है या ऊपर है? सोच के बताओ मुझे, बताओ, बोलो। अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी नीचे है या ऊपर है? इतना तो बताओ। नीचे ही है ना। और वो क्वेश्चन में बोल दे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? आप बताओ। अगर वो बोल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? उसकी फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है। बट अगर वो बोल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है और वो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आएगा। इसमें इतना क्या सोचना है, इतनी कोई रॉकेट साइंस थोड़ना है। सर बस वो थैंक यू सर। ओके सर समझ में आ गया। चलो अगला सवाल, इसका जवाब आना चाहिए आप लोगों के सामने फटाफट। A stone thrown upward with a speed u. अब इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। A stone thrown upward with a speed u from the top of the tower. It reaches the ground with velocity 3u, the height of the tower. किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वेलोसिटी u से, ठीक है ना? ऊपर फेंक रहे हैं वेलोसिटी u से और वो नीचे की तरफ आ रहा है ना? इट रीचेस द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u, हाइट ऑफ द टावर। ए आंसर ऑप्शन ए सभी को यूज करना है, सभी को यूज करना है। कौन सा बच्चे, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन है। कौन सी इक्वेशन यूज करें? सोचो, ऑब्जेक्ट को कैसे फेंक रहे हो? सोचो, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, किस स्पीड से फेंक रहे हो? बोलो, u से, है ना? किससे ऊपर फेंक रहे हो? u से। और ये ऊपर जाके नीचे आता है और ऐसे टकराता है, किस स्पीड से नीचे टकराता है? बोलो, नीचे की तरफ किससे आता है? बोलो, 4u से। नीचे किससे आ रहा है? बोलो, ये 4u से आ रहा है, ठीक है ना? किससे नीचे आ रहा है? 4u से। 4u से या 3u से? किससे दिया है? 3u से, सॉरी। किससे नीचे आ रहा है? बोलो, वो 3u से नीचे आ रहा है। इसको मैं नेगेटिव लूं या पॉजिटिव? कौन बताएगा मुझे? नीचे 3u से आ रहा है, नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले? नेगेटिव, है ना? वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और इसको ले सकते हैं पॉजिटिव। हालांकि आपका आंसर इससे फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अभी आप देखना, बट फिर भी। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट कोई मुझे बता सकता है? इसकी इनिशियल पोजीशन ये है बेटा और इसकी फाइनल पोजीशन ये है। कोई मुझे बताएगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर हमें ये हाइट दे रखी है, अगर हम ध्यान से देखिए, मान लो ये हाइट हमें दे रखी है h, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कौन बताएगा?
आप यहाँ इनिशियल पोजीशन देखो, यहाँ फाइनल देखो, बीच में क्या हो रहा है भूल जाओ। सिर्फ ये देखो इनिशियली यहाँ था, ये ऐसे गया इसको भूल जाओ। बस देखो इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ है, इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा? सोचो, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा? क्योंकि ये यहां से आपको फाइनली नीचे नजर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही हो सकता है क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपको पता है हर वक्त हम क्या लेते हैं, माइनस जी लेते हैं। अब यहां से इक्वेशन यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। यहां से अब हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की जगह लिखेंगे -3u का स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर हो रहा है तो आप इसको चाहे प्लस लिखते हैं या माइनस, इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह यू स्क्वायर, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन की जगह -g, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आप कितना डालोगे, -h। ठीक है, अब ये बन गया आपका 9 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, तो ये बन गया आपका कितना, यहाँ 3 का स्क्वायर है तो ये बन गया आपका 9u स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2gh। ठीक है, यहां से कितना बन गया, 8u स्क्वायर है ना, ये कितना बन गया अगर आप ध्यान से देखोगे, 9 - 1 8u स्क्वायर, और ये है हमारे पास 2gh। तो यहां से हम लोगों को क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। ये कितना आ जाएगा, 8u स्क्वायर बाय 2g, यानी कि ये कितना हो जाएगा बोलो, 4u स्क्वायर बाय g। ये अपनी हाइट हो जाएगी, 4u स्क्वायर बाय g। सर ऐसे भी तो कर सकते थे पहले, मतलब जो टावर से ऊपर फेंके थे तो वहां का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते और फिर 3u वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते और फिर माइनस कर देते। और लंबा हो जाएगा क्वेश्चन बेटा, 2 बार निकालना पड़ेगा आपको, मेहनत डबल है ना, डबल मेहनत हो जाएगी ना उसमें आपकी। सोचो, पहले आप यहां से यहाँ का निकालोगे, फिर यहां से यहाँ का निकालोगे, मेहनत क्यों बढ़ा रहे हैं हम, मेहनत क्यों करें ज्यादा, है ना, जबकि आराम से हो सकता है। हो गया, नोट हो गया ये सभी का? यस सर। यस सर। नो सर। चलो चलो करो, जल्दी करो बेटा। सर डन। अगला सवाल, ये बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कितना टाइम नीचे गिरने में लगता है ऑब्जेक्ट को। उसको सोचो और बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपने सोचा कितना टाइम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे आने में लगता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। सर ऑप्शन बी। बी या ए, सोच के करना आंसर, इन दोनों में से एक ही कोई आंसर है, बी ए। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए रहेगा। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए T1 बाय रूट। सर ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए। देखो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत आसान है। आप मुझे एक बात बताओ, यहां हमें क्या दिया है, एक बॉडी वो फॉल कर रही है फ्रॉम हाइट h, है ना। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, मान लो एक बिल्डिंग है और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को हम ए से ड्रॉप कर रहे हैं, मान लो वो बी तक चली जाती है। कितना टाइम बोला है बताओ, कितना टाइम लग रहा है ए से बी जाने में, टाइम t1। याद है
फॉर्मूला क्या है T1 का, मुझे बता सकते हो जल्दी से? मैंने तो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बताया ना, क्या होता है 2h/g। क्या यही लगेगा टाइम? ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? 2h/g। ये तो सर डायरेक्ट है ना? अब उसने बोला नहीं बेटा, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? अब क्वेश्चन में बोला गया टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ हाइट, यानी कि ए से किसी पॉइंट सी पे चले जाओ। वो कह रहा है बी तक नहीं जाना, आपको सी तक जाना है, आधी हाइट तक जाना है। कितनी हाइट तक? आधी, मतलब h/2 हाइट तक जाना है सिर्फ अब आपको। तो कितना टाइम लगेगा आपको? तो आप बोलोगे T2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स। अब आपकी हाइट कितनी है? अब आपको कितना कवर करना है? यहां से यहां तक कितना कवर करना है? बोलो h/2। तो जहां पहले h लिखा था उसकी जगह आप लिख दोगे h/2, है ना? पहले क्योंकि आप a से b तक गए थे तो आपने कितना डिस्टेंस डाला था? h तक गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना डिस्प्लेसमेंट है आपका? h/2। और g तो वैसे का वैसे ही है, यानी कि आप देखो इसको अलग से लिख सकते हो, 1/2 को अलग लिख लो और यहां से 2h/g को अलग लिख लो, यानी कि आप यहां से 1/√2 को अलग लिख सकते हो, 1/√2 को अलग लिख दो और √2h/g को अलग लिख दो। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा 1/√2 और इस टाइम को आपने बोला था T1, यानी कि जो T2 आ गया वो T1 डिवाइडेड बाय √2 आ गया। सिंपल, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। थोड़ा जल्दी नोट करेंगे इस पे, हाथ जल्दी चलाएंगे। सर वहां पर 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा? जरूरत करो मत, कैंसिल करोगे तो फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने इसलिए नहीं कैंसिल किया ताकि मैं 1/√2 कॉमन लेके और √2h/g को दोबारा से T1 लिख सकूं, इसलिए नहीं किया मैंने कैंसिल। चाहता तो मैं कर देता, है ना? क्योंकि अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो T1 √h/g इक्वल्स टू T2 आएगा। नहीं, अगर आप कैंसिल कर देते हो तो यहां से T2 जो आएगा वो कितना आएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे वो आएगा √h/g, है ना? फिर वो आएगा √h/g। फिर आपको यहां से √h/g की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि यहां से √h/g कितना है? √h/g T1/√2 हो जाएगा और लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। फायदा नहीं है ना उस चीज को करने का, इसलिए मैंने नहीं किया ये, है ना? उल्टा ये लंबा होता जाएगा क्वेश्चन। बेस्ट तो यही है कि आप कैंसिल ना करो, क्या कि ताकि आप √2h/g की वैल्यू चुपचाप उठा के यहाँ T1 डाल सको, क्योंकि हमें T1 और T2 को ही कंपेयर करना है। आप इक्वेशंस में देखो तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट। आप देख सकते हो T2 T1/√2 है। वैसे भी T2 T1 से छोटा ही तो होना चाहिए ना। आपको नीचे तक आने में जो टाइम लग रहा है वो सी तक आने वाला जो टाइम है वो तो छोटा ही होगा ना। नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा और सी तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा, है ना? तो डेफिनेटली जो मेरा T2 है, जो सिर्फ सी तक पहुंचने का टाइम है, वो T1 से कम ही होना चाहिए, T1/√2 ही होना चाहिए था। ठीक है, डन? नोट कर लिया ना बच्चों? आगे बढ़ जाऊंगा। चलो अगला सवाल। Water drops fall at regular intervals from a tap 5 meters above the ground. The third drop is leaving the top at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है आपका 3.75 मीटर। ओके, ठीक है, देख लेते हैं अभी। सोचो सोचो, थोड़ा सा देखो। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। जो हमारे अंदर है ना दिमाग, उसको थोड़ा सा यूज करना है इसमें। थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा यूज करना है। लगाओ 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 लगाओ, ब्रेन एक्सरसाइज हो रही है, यूज करना है दिमाग को। थोड़ा सा सोचो हो क्या रहा है। एक नल का है सर, है ना? इस तरीके से एक नल है ना, जिसमें से, ठीक है ना, एक टैप है ना? इस तरीके से एक टैप है जिसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से यहां से कुछ पानी टपक रहा है, बूंदे टपक रही है पानी की, ठीक है ना? और यहाँ का एक ग्राउंड है,
ठीक है ना, यहाँ कहीं हमारा ग्राउंड है और पानी टपक रहा है ना। तो उसने क्या बोला है कि 3 बूंदे, अगर हम ध्यान से देखें 3 ड्रॉप्स की बात की और थर्ड ड्रॉप अभी आपकी यहाँ है। तो यहाँ पहले जैसे आपने देखा नलके से पानी जब टपकता है तो आपने देखा पहले एक बूंद बनती है, फिर वो नीचे गिरती है, फिर दूसरी बूंद बनती है। यानी कि यहाँ जो ड्रॉप है, मान लो ये सबसे पहले वाली ड्रॉप है, तो ये जो हमारी सबसे पहले वाली ड्रॉप है, यहाँ ड्रॉप बनी और थोड़ी देर बाद ये कहाँ पहुंच गई, नीचे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, नीचे। तो ये सबसे पहले वाली ड्रॉप है, ये मेरी फर्स्ट ड्रॉप है, ये जो मैं यहाँ बना रहा हूँ दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है ना, तो मैं यहाँ ग्राउंड पे बना रहा हूँ, यहाँ से कोई ड्रॉप निकली और यहाँ पहुंच गई, ये मेरी फर्स्ट ड्रॉप है जो सबसे पहले वाली ड्रॉप थी। ठीक है ना, ये मेरी सबसे पहले वाली ड्रॉप है, वो यहाँ पहुंच गई है। ठीक है ना, कितना हाइट कवर किया इसने, अगर हम ध्यान से देखेंगे 5 मीटर, क्योंकि ये हाइट हमें दे रखी है ग्राउंड से टैप की 5 मीटर। इतनी देर में वो बोल रहा है तीसरी बूंद यहाँ है, यानी कि दूसरी बूंद हवा में होगी कहीं, है ना, तीसरी बूंद यहाँ है। तो जो मेरी सेकंड ड्रॉप है, जो मेरी सेकंड ड्रॉप है वो मेरी कहीं बीच में होगी, और ये जो मेरी थर्ड ड्रॉप है ये कहाँ है, अभी जस्ट टैप से छूटने वाली है, छूटने वाली है। और उसने क्वेश्चन में एक चीज और दिया, अगर आपने ध्यान से देखा हो, हर बूंद को निकलने का जो समय है वो उसने पहले से बोला कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट टाइम के बाद, हर एक फिक्स टाइम के बाद एक बूंद टपकती है। तो जितना टाइम इन दोनों के बीच का होगा उतना ही टाइम इन दोनों के बीच का होगा। डिस्टेंस नहीं कह रहा मैं, टाइम। मतलब सबसे पहले पहली बूंद टपकी, फिर एकदम से दूसरी टपकी, अब तीसरी टपकने वाली है। तो पहली बूंद तो टकरा चुकी है, दूसरी बूंद हवा में है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, इन दोनों के बीच का भी टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं 5 मीटर, पहली बूंद को देखो, सिर्फ पहली बूंद को, वो यहां से यहां तक गई, कितना हाइट गई, 5 मीटर। तो मुझे आप यहां से बता सकते हो इसको कितना टाइम लगा होगा नीचे आने में, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, पहली वाली बूंद को 2h/g, है ना। कितना टाइम लगा होगा नीचे आने में, बोलो। 2 × h की जगह डाल दो 5 और g की जगह डाल दो 10, यानी कि 1 सेकेंड। तो जो पहली बूंद है वो 1 सेकेंड में नीचे टकरा गई, है ना। पर जैसी पहली बूंद टकरा रही थी उससे पहले दूसरी बूंद भी टपक चुकी होगी और तीसरी बूंद यहां है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पहली ड्रॉप यहां है, दूसरी यहां, तीसरी यहां, और इन दोनों के बीच का टाइम वही है जो इन दोनों के बीच का है। तो पहली बूंद को आने में अगर 1 सेकेंड लग रहा है तो इन दोनों के बीच का टाइम होगा आधा सेकेंड, और इनके बीच का भी आधा सेकेंड, यानी कि इन दोनों के बीच में आधा सेकेंड का फासला होगा ना। मुझे कैसे पता, क्योंकि ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल बराबर है। तो आप इसको 2 टाइम इंटरवल में डिवाइड कर रहे हो, 1 सेकंड को 2 टाइम इंटरवल में डिवाइड कर रहे हो और बराबर टाइम इंटरवल में कर रहे हो, यानी आधा टाइम इनके बीच में, आधा टाइम इनके बीच में। 1 सेकंड में अगर पहली बूंद टपकी है तो दूसरी बूंद आधे सेकंड बाद निकली होगी और तीसरी बूंद मेरी यहां होगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। यानी कि जो दूसरी वाली बूंद है इसको यहां से लेके यहां आने में जो टाइम लगा है वो लगा है आधा सेकंड, हाफ सेकंड। तो अब आप निकाल सकते हो दूसरी बूंद कितना नीचे पहुंच चुकी होगी। तो जो सेकंड ड्रॉप है वो कितना नीचे पहुंच चुकी होगी, ut प्लस हाफ at², और बूंद की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 है, यानी कि उसको जितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया यहां से यहां तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की जगह हम डाल सकते हैं -10, और यहां से t² की जगह 1/2 का स्क्वायर। ये 1/2 क्यों डाला है बेटा, मैंने पहले बताया, पहली बूंद यहां से यहां तक 1 सेकंड में आई है, तो दूसरी और पहली बूंद में आधे सेकंड का फासला होगा और इसमें भी आधे सेकंड का फासला होगा, इसलिए हम सेकंड ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। किसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ड्रॉप 2 का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ड्रॉप 2 कितना डिस्प्लेस कर रही है, नलके से कितना नीचे आ रही है। तो अगर आप यहां से डालोगे, यहां से कितना आ जाएगा बोलो, यहां से आ जाएगा 1/2, और ये है मेरा -10, और नीचे आ जाएगा ये 4, तो ये -10/8, यानी कि -5/4, यानी कि -1.25 मीटर होगा। यानी कि ये दूरी 1.25 मीटर है। माइनस का तो मतलब है नीचे आ रही है इसलिए माइनस साइन आ रहा है, पर ये जो दूरी है ये कितनी आ रही है, 1.25 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछा है ग्राउंड से इसकी दूरी कितनी होगी, यानी कि ये दूरी होगी 5 - 1.25, क्योंकि टोटल हाइट मेरी 5 है और ये दूरी मेरी 1.25 है, तो ये मेरी दूरी कितनी आ जाएगी, 3.75 मीटर। ये डिस्टेंस होगा 3.75 मीटर, यानी कि जो आपकी हाइट आई है फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो भी आपकी आई है, जो भी आपकी हाइट आई है फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज 3.75 हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये अपनी आ गई 3.75 मीटर, यानी कि अपना जो आंसर है वो ऑप्शन सी है।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर टाइम पीरियड अगर सेम है तो डिस्टेंस ड्रॉप 1 टू ड्रॉप 2 एंड सर डिस्टेंस 2 टू डिस्टेंस ड्रॉप 3 तो सेम होना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, समझो मेरी बात। जो ड्रॉप है वो पहले आधे सेकंड में अलग डिस्टेंस कवर करती है, अगले आधे सेकंड में अलग करती है। कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती तो हर हाफ सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करती है ना। ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस सिर्फ तभी कवर करता है जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। यहां उसकी स्पीड बढ़ रही है तो पहले आधे सेकंड में उसने कम डिस्टेंस कवर किया होगा, बाद के आधे सेकंड में ज्यादा। ठीक है, यस सर। स्पीड बढ़ गई ना बेटा, यहां से आने में इसकी स्पीड भी तो बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई तो फिर कम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगी अब, है ना। यस सर, थैंक यू सर। सर हाँ आपने बताया सर t इक्वल टू 2h/g का होल रूट ओवर, सर वो नहीं हाँ सर वहाँ पे टी मेरा 0.5 आ सर गया। सर हम सुनिए, पुट करके लगा सकते हैं ना 0.5 टू 0.5 रूट अंडर को सर वहाँ पे कहाँ पे बच्चे? इक्वल टू रूट अंडर 2h/gh है ना। हाँ 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 सर वहाँ पे टी हमको पता है ड्रॉप 2 से फर्स्ट का 0.5, हाँ हाँ तो वहाँ से पुट करके तो h निकल सकता है ना सर। हाँ, पर ये फॉर्मूला आया तो यहीं से है ना। ये फॉर्मूला भी तो हमने इसी से डिराइव किया था, है ना। अलग थोड़ा ना, ये फॉर्मूले सेम ही है वैसे, है ना। पर ये डायरेक्टली हम तब लगा देते थे जब हमें डायरेक्ट हाइट पता होती थी, इसलिए मैं जानबूझ के डायरेक्ट लगा देता था इसको, है ना। बट ये फॉर्मूले सेम ही है, मैं चाहूँ तो यही लगा देता, बट फिर मुझे यहाँ h निकालना पड़ता, स्क्वायर करना पड़ता बोथ साइड, इसलिए मैंने नहीं किया बेटा, है ना। फिर मुझे ये यूज करके स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ता, पर फॉर्मूला यही बनता फिर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, वो जो g का वैल्यू 10 आया एक बार फिर से बता देते कैसे आया? किसका वैल्यू बच्चे? सर g का वैल्यू। g की वैल्यू तो 10 ही होती है ना। सर इसमें 5 है ना, 5 मीटर। ये तो हाइट है बाबू, ये तो हाइट है। जी कब से 5 होने लगा? जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वो तो हमने हर क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो लेना होता है। ये हमें हाइट दी है। ये पहली बूंद को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा आप मुझे बताओ। आप भूल जाओ कि 3 बूंदे, यहाँ बस इतना बताओ, एक किसी भी बूंद को यहां से आने में कितना टाइम लगेगा? √2h/g। 2 टाइम्स हाइट हमें दी है 5 और जी दे रखा है 10, 1 सेकेंड। अब उसने बोला कि तीसरी बूंद जब यहां निकलने को तैयार है तब पहली बूंद टकरा रही है, मतलब पहली बूंद यहां है, दूसरी हवा में होगी, तीसरी निकलने को तैयार है। उसने बोला जितना टाइम गैप इनके बीच में उतना ही टाइम गैप इतने बीच में, और पहली बूंद यहाँ 1 सेकंड में आ रही है, तो मतलब पहली और दूसरी के बीच में आधे सेकंड का फासला होगा, तभी तो तीसरी बूंद निकलने के लिए तैयार है ना। तभी तो तीसरी बूंद निकलेगी। अगर पहली बूंद गिरी तो उसके आधे सेकंड बाद दूसरी गिर चुकी होगी, तभी तो तीसरी बूंद अब यहां से निकलने को तैयार है बेटा। तो आधे सेकंड का फासला इनमें, आधे सेकंड का फासला इनमें है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर हाँ सर आपने बताया था ना फॉर्मूला, वो t इक्वल टू √2h/g सर, वो हाँ हम लोग जब गिरा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो सर वो h सर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड है या डिस्टेंस ना 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 ना, देखो जब हमने पहले भी किया था वो डिस्टेंस कहां से था? ऊपर से, है ना। वो ऊपर से डिस्टेंस होता है ना। ये डिस्टेंस ऊपर से होता है कि कितना आप नीचे आ रहे हो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था, है ना। ये ऊपर से डिस्टेंस होता है h। ओके सर, मतलब एक तरीके से ऊपर वाले पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर। बढ़ जाएं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। हेलो, सर थोड़ा सा स्लाइड पीछे कर दो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। थोड़ा सा स्लाइड पीछे कर दो। अच्छा, नोट कर रहे हो? नहीं हम नोट नहीं कर रहे। हाँ बोलो। सर वो डाउट ये है यहाँ पर कि सर आपने बोला कि डिस्टेंस दोनों में दिखाना कांस्टेंट है सर, तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं बोला बेटा। देखो मैंने डिस्टेंस कभी भी नहीं बोला। मैंने क्या बोला? दोनों के बीच का टाइम कांस्टेंट है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, पहली बूंद टपकी, आधे सेकंड बाद दूसरी बूंद टपकी, दोनों बूंदों के बीच का टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, बट उनके बीच का डिस्टेंस नहीं कांस्टेंट है बेटा, टाइम इंटरवल कांस्टेंट है। मैंने डिस्टेंस बोला ही नहीं, देखो इसलिए। ठीक है ना, टाइम गैप क्वेश्चन में भी ये दिया है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टॉप एट दैट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। ठीक है ना, और उसने क्वेश्चन में बोला है इट फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब रेगुलर टाइम की बात कर रहा है। ठीक है ना,
डिस्टेंस इक्वल होता तो फिर क्वेश्चन में बनता ही क्या, है ना? वाले क्वेश्चन दिखा दो। क्या बेटा? अगला, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं next मैं, वाला। ठीक है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, a body dropped from the top of a tower fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower is. सर ऑप्शन बी। सर बी 45 मीटर। 45 मीटर सर, ऑप्शन बी। 45. 45 मीटर। गुड, चलो बाकी सब बच्चे एक बार ट्राई करो, पहले जल्दी से ट्राई करो। 30 सेकेंड्स का टाइम है अभी भी, ट्राई करना है सभी को। इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, पहले बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा और फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। जरा बड़े ध्यान से देखना बच्चों, मान लो ये आपका टावर है ना, ये आपकी बिल्डिंग है। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या ली हमने 0, और टावर की हाइट हमें पता है h है, ठीक है ना, टावर की हाइट हमें पता है h है, ठीक है, ओके। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां से अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां से यहां तक किस टाइम में आता है, कितना टाइम लग रहा है इसको यहां से लेके यहां तक आने में, कितना टाइम लग रहा है, मान लेते हैं t, ठीक है ना, कितना टाइम लग रहा है, मान लो यहां से यहां तक आने में t टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो 2 सेकंड पहले ये ऑब्जेक्ट यहां होगा, 2 सेकंड पहले यहां होगा, तो यहां कितना टाइम लगेगा आने में, t-2, है ना। मान लो यहां तक आने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो यहां आने में क्या है, ये कितना टाइम है, 8 सेकंड। 2 सेकंड का टाइम इंटरवल हो गया ना, एज पर दी क्वेश्चन। आप ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो और वो एक बिल्डिंग के अलोंग ऐसे जा रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, उसने मान लिया, मान लो ये बिल्डिंग की हाइट h है, तो मैं मान लेता हूं नीचे तक आने में टाइम t लग रहा है, तो उसने बोला लास्ट के 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड मतलब ये अगर t टाइम है, तो इससे पहले वाला टाइम क्या ले लिया मैंने, t-2। तो इस 2 सेकंड में वो कितना कवर कर रहा है, मुझे बताओ, इस 2 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 40 मीटर, ठीक है ना। कितना कवर कर रहा है बोलो, 40 मीटर, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं अगर ये इक्वेशन को यूज करूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो t टाइम में आप कहां पहुंच जाओगे, अगर आप t टाइम की बात करो, आप यहां से यहां पहुंच जाओगे। t टाइम में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, यहां से लेके यहां तक पहुंच जाओगे, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर कर लोगे, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे, h, ठीक है ना। तो अगर आप h की बात करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो माइनस h हो गया, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपका माइनस g है, और कितने टाइम में नीचे आ रहे हो बोलो, t स्क्वायर में। मतलब मैं पता है क्या करूंगा, मैं पहले यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, फिर यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, और उनको माइनस करके 40 से इक्वेट कर देता हूं। सिंपल है ना, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट यानी कि h, यहां से यहां तक का कुछ डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक का कुछ डिस्प्लेसमेंट आप मान लो h डैश, तो आपको पता है h माइनस h डैश हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट यानी कि 40। तो मैं वही कर रहा हूं, पहले इस इक्वेशन को सबसे पहले यूज कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट डाला मैंने माइनस h, यानी यहां से लेके नीचे आने तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस g हुआ इनटू t स्क्वायर। अब उसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूंगा, यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा बोलो, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा आप लोगों को बोलो, t-2। तो यहां से आने में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस h इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस g, और यहां से आ जाएगा t-2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो माइनस साइन का कोई रेलेवेंस नहीं है, माइनस से माइनस यहां भी कैंसिल हो जाएगा और वो यहां भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां जो इक्वेशन बनेगी वो h इज इक्वल्स टू क्या बनेगी, हाफ gt स्क्वायर, और यहां से जो इक्वेशन बनेगी h डैश, वो बनेगी हाफ gt-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, यानी कि अब आप इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, तो h माइनस h डैश ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ gt-2 का होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया है, ये डिफरेंस हमें क्वेश्चन में कितना दिया है बोलो, 40 मीटर का। ये हमें कितना दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे
40 मीटर का गैप दिया है, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है 40 मीटर का गैप। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप चाहो सॉरी यहाँ जी भी है ना, आप चाहो तो यहाँ g/2 पहले कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी आप इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है फटाफट, देखो यहाँ से कितना है हाफ जी और यहाँ भी हाफ जी, आप चाहो तो हाफ जी को पहले से ही कॉमन ले लो और यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये अपने पास 40 मीटर है, ये अपने पास 40 मीटर है। मैं चाहूंगा आप सभी इसको सॉल्व करके मुझे टाइम निकाल के दिखाएं, क्योंकि अगर मैं ही सारी कैलकुलेशन करता रहूंगा एग्जाम में, फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी, फिर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करोगे, इसका टाइम 3 सेकंड आ रहा होगा, किसी ने सॉल्व करके देखा? यस सर, आ रहा है। इसका टाइम 3 सेकंड आ रहा होगा। यस सर 3 सेकंड। बेस्ट मेथड बताऊं करने का, आप एक काम करो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिख लो, देखो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं हाफ जी, इसको लिख दो t प्लस टी बाई 2 मल्टीप्लाई बाय t माइनस टी माइनस 2, इस तरीके से। तो यहां से ये 2t माइनस 2 हो जाएगा और यहां से t और t कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 2 बचेगा और वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा, ये होमवर्क में दे रहा हूं, मैंने पूरा पूरा हिंट दे दिया है, बस अब आपसे ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं, बस t की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हूं, या फिर आप इसका होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सॉल्व करो, यहां से t की वैल्यू निकालो। अगर आपने टाइम निकाल लिया तो क्वेश्चन हो गया, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है टी टाइम में आप यहां से यहां तक आ रहे हो, है ना, टी टाइम में आप यहां से यहां तक आ रहे हो, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो आपकी जो हाइट है, मतलब आप इस इक्वेशन में डाल दो, बेसिकली इस इक्वेशन में डाल दो, फाइनली इस इक्वेशन में अगर आप डाल दोगे तो h कितना आ जाएगा, हाफ g की जगह हो गया 10 और t स्क्वायर की जगह कितना हो गया 3 का स्क्वायर, यानी कि यहां से आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 मीटर। ठीक है, सो लॉजिक समझना, नोट बाद में करना, लॉजिक समझना। करा क्या है मैंने, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकाला और दोनों को माइनस किया, t और t माइनस 2 में मैंने 2 बार इक्वेशन लगाई और उनको माइनस कर दिया, और यहां से टाइम निकल गया 3 सेकेंड, फिर s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर में डाल दिया। सर हाँ जी, सर जो आपने वो लास्ट में जो इक्वल में 40 लिखा सर, वो समझ में नहीं आया सर, आपने 40 इक्वल्स में क्यों करा? इक्वल में इसलिए लिखा क्योंकि यहां से यहां तक हाइट h है, यहां से यहां तक h डैश है, और h माइनस h डैश, ये टोटल डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, ये हमारा 40 होगा। ठीक है, ओके टाइम हो गया क्या? चलो ओके बच्चों, फिर हम इसको ओवर करते हैं क्लास को, मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करूंगा, इसको एक बार दोबारा से रिवॉच करना, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आज कराया मैंने, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, और एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में जितना पढ़ाया है। मैं जानता हूं फर्स्ट टाइम जब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है दिमाग में, इक्वेशन है, थोड़ी सी मैथ्स है, पर प्लीज इसको रिवाइज करके आएंगे। अगली क्लास में आऊंगा मैं आप लोगों के सामने, तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क में क्या है, जितने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन नजर आए ग्रेविटी वाले, है ना, जितने भी ग्रेविटी वाले क्वेश्चन नजर आए मॉड्यूल में, उसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय सर।